हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं कि अभी तक चैनहा घर पर क्यों नहीं आई है। आधा घंटा गुजर गया, इस टाइम तक तो उसे घर पर आ जाना चाहिए था, पर उसके डैड बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे होते, कह रहे होते हैं कि वो 29 की हो गई है, तो मैं उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बच्ची नहीं रही। पर उसकी मॉम तो उल्टा उसके डैड को ही बातें सुनाने लग जाती है कि क्यों फिक्र ना हो, चाहे उसका ऑफिस पास में है पर फिर भी आपको लेने के लिए जाना चाहिए, अभी की अभी जाए। कोई पता होता है कि कोई घटिया इंसान कभी भी पीछे लग सकता है, क्या पता वो उसके आने का वेट ही गली में कर रहा हो। पर उसके डैड जब नहीं उठ रहे होते तो ये भी गर्म पानी का ड्रावा देकर उन्हें उठने को आंखें मना ही लेती है। और इधर चैनहन दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड शिनचाई के साथ घर पर आती है। अब वो इसको घर के बाहर उतार तो देता है पर खुद भी कार से बाहर आ जाता और इसे रोक रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम 3 सालों में कभी भी मेरे पास रात में नहीं रुकी। तो वो बताते हैं कि मॉम परेशान हो रही होंगी इसलिए मुझे रात में घर वापस जाना होता है। इस तरह की बातें करके उसे मना रही होती है और वो भी मानने के बाद जैसे ही चैनहन को किस करने वाला होता है वैसे वहाँ पर उसकी मॉम की एंट्री हो जाती है और अपनी बेटी को उसे साइड पर करने के बाद शिनचाई को फुल ऑन डांटने लग जाती है। बेचारा शिनचाई भी उनसे काफी डरा होता है, पीछे से उसके डैड भी आ गए थे। अब चैनहन तो उसे छुड़वाना चाहती थी पर उसकी मॉम तो छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रही होती, तो ये अपने डैड को इशारा करती है कि अब आपको ही कुछ करना होगा। तो उसके डैड भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देते और चैनहन अपनी मॉम को अपने डैड की तरफ ले आई थी और शिनचाई को इशारा कर रही होती है कि अब तुम्हें भागना चाहिए, तो वो फौरन से उसके इशारे से वहाँ से भाग जाता है। अब चैनहन की मॉम तो उसको पीछे से भी बातें सुनाने से नहीं रुक रही होती है, फिर अपने हस्बैंड को अपनी बेटी के साथ अंदर ले जाती है और वैसे ही वो चैनहन के पास आ गई थी। चैनहन तो एकदम से अपनी मॉम को देखकर डर जाती है और फिर उसकी मॉम आकर उससे पूछे लगते है कि तुम दोनों का रिलेशन कहाँ तक पहुँचा है, क्या तुम दोनों साथ में सोए हो। पहले तो चैनहन को अपनी मॉम की समझ नहीं आ रही होती, जब समझ आती है तो कहने लगती है कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपको कुछ शर्मिंदगी नहीं हुई मुझसे ये बात पूछते हुए। तो वो कहते हैं कि मुझे क्यों शर्म आएगी, तो मेरी बेटी हो, मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। और क्या उस लड़के ने तुमसे शादी करने की बात किया, तुम्हें पता है ना तुम 30 की होने वाली हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जो तुम्हारी दोस्त थी उसने तो 5 साल पहले शादी कर ली थी और अब तो उसका बच्चा भी किंडरगार्टन जाना स्टार्ट हो गया है और तुम देखो अभी तक कहीं पर बैठी हो। अगर उस लड़के ने घर पर बात नहीं की तो तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उस लड़के के ज्यादा क्लोज मत होना, इससे बाद में लड़के का ही नुकसान होता है, तुम्हें खुद को उससे दूर रखना चाहिए। पर चैनहन अपनी मॉम को चुप करवाना चाहती थी, इसी वजह से कहने लगते हैं कि मैं उससे बात करूंगी। मॉम आपको पता ना मेरे नाम का मतलब क्या है, अपने माँ बाप से प्यार करना, तो इसका मतलब आपने क्या दिया और मैंने वो बात कर दी, अब आप बेफिक्र हो जाए, मैं जल्दी उससे शादी और उसके पेरेंट्स से मिलने की बात करती हूँ। तो ये बात सुन के उसकी मॉम रिलैक्स हो जाती है और अपनी बेटी को प्यार वगैरह करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। और चैंगन दिखाई जाती है जो केक बनाने के लिए किचन में आई होती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड से भी बात करने के लिए बैठ गई थी। अब बात करते हुए वो डिनर की भी बात करती है कि मॉम ने तुम्हारे जाने के बाद तो कोई बात नहीं की पर उन पर गलत इंप्रेशन तो तुम्हारा डल गया है ना, और वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम्हें मेरी फैमिली के साथ डिनर करना चाहिए, अपने बारे में अच्छी बातें बतानी चाहिए ताकि मेरी फैमिली तुम्हें अच्छा समझे। ये बात सुनते ही शिनचाई कहने लगता है कि इसका मतलब मुझे अब नर्वस होना चाहिए और तैयार वगैरह रहना चाहिए क्योंकि अब तो तुम्हारी मॉम के साथ मेरी क्लास लगने वाली, वो तो वैसे ही मुझे खाने वाली थी। तो चैंगन कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है और तुम्हें गेम्स को बंद करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, कल तुम्हें काम पर भी जाना है। अब इसी बात पर दोनों की बाय बाय वगैरह हो जाती और ये वापिस से शिनचाई के लिए केक बनाने लग जाती है, मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए। सुबह जल्दी से तैयार वगैरह होकर केक पकड़कर घर से निकल जाती है काम के लिए। जब जा रही होती है तो रास्ते में इसे अपनी कुलीग फ्रेंड्स का कॉल आता है जो इसे वाटरमेलन लाने को बोलती है, तो ये रास्ते में वाटरमेलन भी पकड़ लेती और फिर से दूसरी चीज के लिए भी कॉल आता है। जल्दी से हर चीज लेने के बाद ये होटल में पहुंच चुकी थी और लिफ्ट बंद हो रही होती है, वैसी आवाज देकर लिफ्ट को रोक लेती है और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो पता लगता है कि इसमें हमारा मेल लीड पहले से होता है जिसका नेम याओ होता है। अब वो इतने लोगों में लिफ्ट लेकर तो जा रहा होता है और याओ को भी अपनी मॉम की कॉल आ जाती है, तो वो अपनी मॉम की जब कॉल अटेंड करती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने बताया नहीं कि क्या तुम दोनों साथ में सोए हो। अब कॉल की आवाज बाहर भी आ रही होती है, इसी वजह से सभी लोग चैंगवन को देखने लगते हैं, यहाँ तक कि याओ भी उसे देख रहा होता है। तो ये फौरन से अपनी मॉम को कहती है कि मॉम सिग्नल नहीं आ रही और ना ही आवाज आ रही है, कहकर कॉल कट कर देती है। अब याओ भी जब लिफ्ट से निकलने लगता है तो उसके केक की वजह से उसकी अपनी कॉफी उसकी शर्ट पर गिर जाती है। चैंगवन उसे सॉरी कर रही होती है और याओ वहाँ से जाने तो लगता है पर ये सर करते उसके पीछे पहुंच जाती है केक और बाकी चीजें अपनी दोस्त को पकड़ाकर और रोकर कहने लगती है कि मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हो गई, मैं आपको ये चीज लगाती हूँ, इससे दाग बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। ये कहकर याओ को लगाने लग जाती है, याओ भी आराम से इसे लगवा लेता है। अब याओ भी इसको टिप देने लगता है तो वो कहती है कि मुझे टिप की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ और हमारे होटल की पॉलिसी है कि आप किसी से भी टिप नहीं ले सकते हो, तो सॉरी मैं आपसे ये टिप नहीं ले सकती और बाकी वैसे भी तो मेरी गलती थी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और इधर हमें शिनचाई दिखाया जाता है जिसकी मॉम उसके घर पर आती है तो उसके लिए कुछ खाना वगैरह भी लेकर आई हुई थी, तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा, फ्रिज में रख दे। जैसे उसकी मॉम फ्रिज ओपन करती तो उसकी फ्रिज ऑलरेडी भरी हुई थी। ये सब देखकर और फ्रिज के ऊपर पड़ी उसकी गर्लफ्रेंड की पिक देखने के बाद इसके पास आकर बैठ जाती है, कहने लगते हैं कि जब से तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई मुझे नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी मॉम की जरूरत है। तो वह कहता है कि मॉम आप मेरे बारे में फिक्र नहीं करें, चैंगवन मुझे कभी भी भूखा नहीं सोने देती, वो हर टाइम मुझे खिलाती पिलाती रहती
रहती है। तो इसकी मॉम भी कह देती है कि क्या तुमने अपनी फैमिली के बारे में उसको बताया है, तुम्हें उसको अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है। तो वह कहता है कि जब मैं अपनी फैमिली के बारे में उसे बताना चाहता था तब सब लोग मुझे मना कर देते कि मुझे नहीं बताना चाहिए, और आज जब 3 साल बाद मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता तो अब मुझे आकर कह रही है कि मुझे बताना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि प्यार ऐसे नहीं होता, बल्कि प्यार में हर चीज बतानी पड़ती है और तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। तो शिनजाई कहता है कि अच्छा मॉम, आपने बहुत बातें कर लिया, मैं गेम में हारा हूँ आपकी वजह से, मुझे आराम से गेम खेलने दे। तो उसकी मॉम भी उसे कुछ नहीं कहती और चैंगवन दिखाई जाती है जो यूनिफॉर्म चेंज कर लेती और न्यू डायरेक्टर के लिए सब कुछ अरेंज कर रही होती है। जो वो फ्रूट लेकर आई थी वो भी प्लेट्स में लग चुका था, पर अभी प्लेट्स कम पड़ रही थी। वो उन सब लोगों को डांटी होती है कि तुम लोग ये चीज भी पूरी नहीं कर सकते हो, और ना ही उसने केक का ऑर्डर करवाया हुआ था, अब केक का भी एक और मसला बढ़ चुका था, इसलिए वो तो चैंगवन की केक को देखकर कहने लगते हैं कि हमें इसी केक को यूज कर लेना चाहिए। पर चैंगवन उसे मना करने लगते हैं कि तुम लोग ये केक नहीं यूज कर सकते। तो वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा केक बनाते हो, इसलिए आज हमें यूज करने दो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए न्यू बना लेना ना। तो चैंग कहने लगते है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करना चाहती, बल्कि इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो तुम लोग यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने मना किया। ये बात सुनकर वो लोग रुक जाती हैं। अब चैंगवन को अपनी मॉम की वापस से कॉल आ जाती है, तो वो अपनी मॉम से जब बात कर रही होती है तभी उसको अपने न्यू डायरेक्टर की आवाज आ जाती है। आवाज को सुनते वो अपनी मॉम को बाय करने के बाद जैसी आती है तो देखती है कि वो डायरेक्टर कोई और नहीं होता बल्कि मिस्टर याओ होता है। याओ को देख कर भी पूछने वाली होती है कि तुम, पीछे से उसकी फ्रेंडों से इशारा करके बता देते हैं कि यही डायरेक्टर मिस्टर याओ है। तो वो हेलो करती और मिस्टर याओ यहाँ पर इसी के आने का वेट कर रहा होता है। कहने लगता है कि ये केक तुम्हारा है। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो याओ उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें क्या इतनी भी तमीज नहीं है कि केक को यहाँ पर कैसे रखा जाता, तुम यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रही हो। तो वो बताते हैं कि 7 सालों से। ये सुनकर तो याओ को और भी हो जाता है कि तुम्हें 7 सालों में ये नहीं पता लगा कि किसी क्लाइंट के सामने किस तरह चीज को रखा जाता है, अगर वो इस हालत में केक को देखते तो उन पर अच्छा इंप्रेशन डलता। अब चैंगवन को तो पता होता है कि उसने ये केक नहीं रखा था और ना ही उसने रखने की परमिशन दी थी, और बताने भी वाली होती है कि उसने ऐसा नहीं किया, पर पीछे से अपनी दोस्तों को देखकर वो चुप हो जाते हैं क्योंकि वो लोग काफी मिस्टर याओ से डरे होते हैं। तो ये सब देखकर ये भी मिस्टर याओ से जब सॉरी करती तो मिस्टर याओ कहते हैं कि अच्छा चलो आप HR ऑफिस में चले जाना, वहाँ पर जाकर रिजाइन दे देना। ये कहकर मिस्टर याओ तो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद चैंगवन की फ्रेंड उसे बताने लगती है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि वोयो ने किया है, मैं उसे मना भी करी थी कि तुम्हारा केक यूज ना करे, पर वैसे मिस्टर याओ वहाँ पर आ गए थे। पर वोयो तो अपनी गलती फिर भी नहीं मारी हो, तो कहने लगते है कि मैंने बस ये केक रख दिया था, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर याओ इस तरह की भी छोटी छोटी गलतियां निकालेंगे और तुम्हें इससे भी अच्छी कोई जॉब मिल जाएगी। ये सुनकर चैंगवन को तो उस पर पहले से गुस्सा होता भी कहने लगते है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर मुझे ये पता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया होगा। ये बात सुनते ही वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और इधर याओ दिखाया जाता है जो सब लोगों के साथ मीटिंग में होता है। वहाँ पर डेनिस उनका प्रेसिडेंट था, वो याओ को वेलकम कर रहे होते हैं। वहीं पर मिसिस जेंग भी बैठी होती है जो याओ की कुछ चीजों को लेकर बात वगैरह कर रही होती है। तो याओ भी कुछ नहीं बोल रहा होता, डेनिस इसकी जगह पर बोल रहा होता है कि याओ अभी न्यू आया है और इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर ये और भी इस होटल के बारे में बातें कहना चाहता है तो इसे कहने दो। पर याओ तो वहाँ की हर एक चीज को नोट कर रहा होता है कि जो पेज पेन वो कहाँ से आए हुए हैं। अब उसने मीटिंग में बैठे हर चीज को नोट कर लिया था और एक एक करके सभी लोग मीटिंग से बाहर आ रहे होते और चैंगवन बाई खड़े होकर याओ के आने का वेट कर रही होती। जैसे याओ आता है तो उसे वापिस से मनाने लग जाती है कि अब मुझे ऐसे नहीं निकाले, मैं आपसे सॉरी करते, मैं यहाँ पर आपसे स्पेशली सॉरी करने के लिए आए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। पर याओ कहता है कि मैं किसी को दूसरा चांस नहीं देता और ये बात तुम्हें वहाँ पर बोलनी चाहिए थी ना कि तुमने वो केक नहीं रखा था बल्कि तुम्हारी जगह पर किसी और ने केक रखा था। तो इस बात से चैंगवन चुप हो जाती है और वैसे पीछे से मार्केटिंग और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से एक पर्सन आते हैं जो आकर चैंगवन के बारे में कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि आपने इसको फायर कर दिया है, आप ऐसा नहीं करे, इसके जैसी काबिल लड़की यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो याओ कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये पहले लोगों के साथ अच्छी तो बन जाए तब फिर काम भी कर लेगी, अगर ये इसी तरह लोगों के साथ अच्छी रही तो बिल्कुल भी हर चीज को मैनेज नहीं कर पाएगी क्योंकि इसे खुद को ही संभालना नहीं आता। पर वो कहने लगते हैं कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। पर याओ उनकी बात सुनकर भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को भी कभी भी सेकंड चांस नहीं देता। ये कहकर याओ वहाँ से चला जाता है। अब चैंगवन उदास होती है तो उसके पास शिनजाई आ जाता है और आकर इसको मना रहा होता है कि कुछ नहीं होता, अगर उसने फायर कर दिया तो तुम्हें भी उस जॉब को छोड़ देना चाहिए, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो वह कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम सपोर्ट नहीं कर सकते हो, अगर एक बार चीज को मांगना होता तो फिर भी आसान था, पर हर टाइम में जब तुम्हारे आगे इसी तरह हाथ करती रही तो ये बहुत हॉरर स्टोरी बन जाएगी और हमारी इससे लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं और जितनी सी तुम्हारी पे है उससे तुम बस अपने आप को सपोर्ट करो। तो वो कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें 10, 15, 20, 50, 70 साल भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। पर चैंगवन उसे मना कर देते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं वापस से मिस्टर याओ के पास जाऊंगी और उनसे जाकर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे फायर ना करें, देखना वो मान जाएंगे। तो आगे से शिनजाई भी कहने लगता है कि हाँ मेरी बनी जैसी तो गर्लफ्रेंड है, देखना वो फौरन से मान जाएंगे। चैंगवन तो इसी बात से खुश हो जाती और कहने लगती है कि वो केक मैंने तुम्हारे लिए बना था पर तुमने तो उस केक को देखा भी नहीं। तो ये भी आगे से उसको हक करके कहता है कि मैंने उसकी स्वीटनेस को महसूस कर लिया है तो तुम समझो कि मैंने खा लिया। अब इसी बात के बाद चैंगवन कहने लगती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। तो वो कहता है कि गिफ्ट। चैंगवन कहने लगती है कि अब ये मत कहना
कि तुम भूल गए हो। तो ये भी थोड़ा सा नाटक करके वहीं पर बैठ के इसके लिए गिफ्ट निकालने लग जाता है, जो एक टॉय प्लांट था। और इसने रिकॉर्डिंग भी की हुई थी कि चैंगवन आई लव यू। पहले तो कह रही होती है कि ये किस तरह का गिफ्ट है, और फिर उसी गिफ्ट को क्यूट भी कह रही होती है और उसे थैंक्स कह रही होती है कि तुम मेरी लाइफ में मेरे साथ हो। तो वह कहता है कि मुझे ऐसे वाला थैंक्स तो नहीं चाहिए। ये कहकर उसके सामने अपना फेस कर देता है कि मुझे किस करो। चैंगवन जैसे उसे किस करने वाली होती है वैसे ही उसके मोबाइल पर कॉल आ जाती है। तो कहने लगता है कि अब ये कौन है, इसको मैंने वैसे ही मार देना है जिसने भी इस टाइम पर कॉल की है। पर पता लगता है कि वो तो चैंगवन की मॉम का कॉल आ रहा होता है। तो वो फौरन से सॉरी करके उसे दे रहा होता है कि तुम्हारी मॉम का कॉल है। तो ये भी अपनी मॉम की कॉल को कट कर देती और शिनजाई के साथ वहाँ से जाने लगती है। उसका दिया हुआ गिफ्ट भूल कर जाती थी, फौरन से वो भी पकड़ कर उसके साथ चली जाती है। और इधर हमें मिसेस जैंग दिखाई जाती है जो याओ से मिलने के लिए आई होती है। अब इन दोनों में पहले से कोई डील चल रही थी, इसी वजह से मिसेस जैंग वहाँ पर याओ के बारे में बुरा भला बोल रही होती है ताकि वो लोग ये समझे कि ये एक दूसरे के साथ नहीं है। पर ये तो यहाँ पर असल में डेनिस को निकालने का कोई ना कोई प्लान बना रहे होते हैं कि अगर तुम डेनिस को निकालते हो तो मैं भी तुम्हें 1 साल बाद यहाँ से प्रमोशन दे दूंगी। और तुम बताओ आज तुमने कुछ नोट किया है। तो वह कहता है कि हाँ मैंने ये बात नोट किया है कि कहाँ की चीजें यूज हो रही है, वो भी सबसे ज्यादा, और ये सब चीजें डेनिस से यूज करवा रहा है। पहले मुझे उन चीजों को खत्म करना होगा। ये कहकर उसे दिखाने लगता है कि मैं किससे काम करवाना चाहता हूँ। वो डिशान होम फर्निश के बारे में सजेस्ट करता है। तो ये नाम पढ़ते वो कहने लगते है कि क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है कि तुम यहीं से स्टार्ट करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैंने अच्छे से सोच लिया है। अब ये दोनों बातें शाते करके जब बाहर आते हैं तो मिसेस जैंग मिस्टर माई से मिलवाने लगते हैं कि ये मेरे ड्राइवर हैं और बहुत इन्होंने मेरा साथ दिया है। अब ये तुम्हारा क्या रखेंगे, तुम्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देंगे। मिस्टर माई भी याओ से काफी अच्छे से बात करते हैं। मिस्टर माई कोई और नहीं थे बल्कि चैंगवन के ही डैड थे। और याओ जो नेक्स्ट डे फिशिंग के लिए कुछ लेने के लिए पहुंचा होता है तो वहीं पर याओ भी उसकी सारी पीछे से बातें छुप कर सुन रही होती है और मौका देखकर याओ के पास आ जाती है। कहने लगती है कि मिस्टर याओ आप भी यहाँ पर, कैसा कोइंसिडेंस है। तो वह कहता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो ना। तो चैंगवन बताती है कि नहीं मैंने आपको फॉलो क्यों करना है, मैं तो यहाँ पर कुछ फिशिंग की चीजें लेने के लिए आई थी क्योंकि मुझे पता लगा था कि आपको फिशिंग पसंद है। ये देखिए मैंने एक चीज ली भी हुई है। ये कहकर दिखाने लगती है और दे भी रही होती है। पर याओ कहने लगता है कि क्या तुम मुझे रिश्वत दे रही हो। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर एक चांस लेने के लिए आई हूँ कि मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए ना। पर याओ तो उसको वो चांस भी नहीं देना चाहता था, इसलिए अपनी पेमेंट करवाने लगता है। तो वैसे से कॉल आ जाती है तो उसकी जगह पर चैंगवन ही पेमेंट करवाने लगती है और ये भी सब कुछ देख रहा होता है और साथ में कॉल पर भी बात कर रहा था। याओ को बताया जा रहा होता है कि बिडिंग ओपन हो चुकी है और इस चीज से डेनिस को भी कोई इशू नहीं है और अगर आप मिस्टर ली से अभी बात करना चाहते हैं तो 1 घंटे में आपको उसके पास पहुंचना होगा, वरना वो किसी और दिन का प्लान बना लेंगे आपसे मिलने का। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे 1 घंटे में उनसे मिलने के लिए जाना होगा। चुप करके चैंगवन के साथ स्टोर से बाहर भी आ रहा होता है। तभी याओ को ये पता लगता है कि दुशान होम फर्निशिंग के जो बेटियां उनकी गर्लफ्रेंड हमारी होटल में काम करती है और उसका नेम माई चैंगवन है। ये सुनते साथ ही ये चैंगवन की तरफ देखने लग जाता है और पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। तो वह कहता है कि जी मैं श्योर हूँ। पर इस बात के बाद भी वो चैंगवन को ठीक से नहीं बुला रहा होता। जैसे ही कार के पास पहुंचता है तो आगे से चैंगवन के डैड होते हैं। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखकर शौक होते हैं और उसके डैड बताने लगते हैं कि अब मैं मिस्टर याओ के लिए काम कर रहा हूँ और चैंगवन बताती है कि ये मेरे बॉस हैं। अब बाप बेटी की बातों में याओ कहने लगता है कि मिस्टर माई मुझे सोंगचैंग में 1 घंटे में पहुंचना होगा। तो वह कहते हैं कि अभी तो बहुत ज्यादा रश है, 1 घंटे में नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये बात सुनकर चैंगवन कहते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। चैंगवन जो याओ को लेकर ट्रेन से जा रही होती है क्योंकि ट्रेन से जल्दी पहुंचा जा सकता था। अब याओ जिसने पहले कभी भी ट्रेन का सफर नहीं किया था वो बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता और चैंगवन भी उसे देखकर कह रही होती है कि आपको इस चीज को पकड़ना होगा, पर वो हैंडल को भी नहीं पकड़ रहा होता कि गिरने से बच जाए। अब चैंगवन भी उसको ये बात कहने के बाद अपनी बातें सुनाने लग जाते हैं कि मुझे सिर्फ एक तो चांस मिलना चाहिए ना, मैं दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी और बाकी मैं 1 घंटे में आपको सिटी में पहुंचा भी दूंगी। यहाँ ट्रेन से उतरने के बाद हमें साइकिल लेनी होगी। ये सुनते साथ ही कहने लगता है कि जिस क्लाइंट से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ अगर वो मुझे इस हालत में देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो चैंग कहने लगते हैं कि हम साइकिल को पहले ही पार्क कर देंगे ताकि वो आपको ना देख पाए। पर अभी भी चैंगवन सिर्फ अपनी बात कर रही होती है। तो या उसे कहने लगता है कि अगर मैं वहाँ पर 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ तो तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम्हें टाइम भी दूंगा। अब ये भी सोच लेती है कि 1 घंटे में पहुँचा कर रहेगी। जैसे ट्रेन से ये लोग उतरते हैं तो दोनों एक एक साइकिल ले लेते हैं और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद चैंगवन उसे अपना मोबाइल दिखाते हुए 45 मिनट्स में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आपको मुझे 10 मिनट देने होंगे ताकि आप मेरी बात सुन पाए और सोच पाए कि मुझे वापस से रखना है या नहीं रखना। ये बात कहने के बाद उसकी एक एक चीज उसे वापस दे रही होती है जो भी वो याओ की चीजें अपने साथ लेकर आई हुई थी, यहाँ तक कि उसको एक बुक भी देती है। अब वो अपनी सारी चीजें ले तो लेता है पर याओ उसे कहने लगता है कि मुझे मिस्टर शिन से मिलना था, पर अब मैं जब यहाँ पर हूँ तो मिस्टर शिन कंपनी में आएंगे तो तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर उससे मिल लेना क्योंकि अभी तक मेरी कोई भी सेक्रेटरी नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, फिर मैं तुम्हारे बारे में सोच लूंगा। अब ये बात सुनते ही चैंगवन तो फौरन से मान जाते है कि हाँ ठीक है। अब ये वापस घर पर आ चुकी थी और जैसे घर पर आकर मोबाइल यूज कर रही होती है तो इसकी माँ बगैर नॉक के एक रूम में आ जाती है और आकर पूछने लगती है कि क्या तुमने शिनजाई से अभी तक बात किया या नहीं की। तो चैंगवन कहने लगती है कि मॉम मैं बात
बात कर लूंगी, वो भी बिजी होता है और मैं भी काम में बिजी होती हूँ, तो हमें बात करने का कम ही टाइम मिलता है, पर मैं फिर भी आपके लिए बात करूंगी। तो उसकी मॉम के पास सुनने के बाद उसके पास से तो आ जाती, और जब अपने रूम में आते हैं तो वहाँ पर चैंगवन के डैड उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जहाँ पर तुम्हारी बेटी खुश है वहीं पर वो खुश रहेगी, और तुम तो प्यार करने वालों को इलादा नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते हो कि उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो कहने लगती है कि मैं क्यों नहीं कह सकती, मैं आखिर उसकी माँ हूँ, मुझे उसकी टेंशन होती है कि वो अच्छी लाइफ गुजारे, जो मैंने गलती की है उसे वो गलती नहीं करने दूंगी। मेरी आपसे शादी होगी, पर मुझे क्या मिला, कुछ मिला है क्या मुझे? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के पास अपना इतना प्यारा घर हो और साथ में कार्स वगैरह भी हो, और वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है और अमीर भी हो, बस मेरी इतनी सी तो ख्वाहिश है। और जिस लड़की को वो पसंद करके बैठे उसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये सब बातें करके तो उसने उसके डैड को ही चुप करवा दिया था, और वैसे उनके शोल्डर में दर्द होने लग जाता है। ये देखते साथ ही उन्हें तो फिक्र होने लग जाती और कहने लगते हैं कि क्या पुरानी दर्द वापस आ गई है। ये कहकर उनकी मालिश करना स्टार्ट कर देती है, और चैंगवन जो शिनचाई को मैसेज करती है कि क्या तुम कल डिनर के लिए आ रहे हो, तो आगे से बताता है कि मैं काम में बिजी हूँ, पर फिर भी मैं जैसी रात में फ्री होऊंगा तो डिनर के लिए आ जाऊंगा। ये मैसेज देखते साथ ही खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी मॉम उससे खुश हो जाएंगी कि उसका बॉयफ्रेंड डिनर करने के लिए घर आ रहा है। और इधर हमें शिनचाई दिखाया जाता है जो अपने डैड का ड्राइवर बना हुआ था और डैड को काम के लिए लेकर जा रहा होता है। डैड डैनी से कॉल पर बात कर रहे होते और उससे कुछ चीजों के बारे में पूछे होते हैं, पर डैनिस कोई ना कोई बहाना लगाकर उसकी कॉल जब कट करता है तो मिस्टर शिन को तो उस पर गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगता है कि किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। तो शिनचन भी कहने लगता है कि हाँ, किसी पर भी अंदर यकीन नहीं करना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या मैं तुम पर कर सकता हूँ, तो वह कहता है कि मैंने कब बोला कि मुझ पर कर सकते हैं, और मैं आपके साथ अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही रहकर कार में आपका वेट करूंगा। तो वह कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें ड्राइवर बनाकर मैं अपने साथ क्यों लेकर आया, ताकि मैं तुम्हें अंदर ले जाऊं अपने साथ काम के लिए, इस तरह मैं तुम्हें बाहर तो नहीं छोड़ने वाला, और अब मैं तुम्हारी ना नहीं सुनूंगा। ये कहकर उसको अपने साथ ले आते हैं, पर शिनचाई ने तो मास्क लगा लिया था। तो उसके डर पूछने लगता है कि तुमने मास्क क्यों लगा लिया, तो कहने लगता है कि मुझे कोल्ड हुआ है ना, तो मैं नहीं चाहता कि किसी और को मुझसे हो जाए, बस इसीलिए मैंने लगाया हुआ है। अब इसी तरह डैड के पीछे पीछे उनके साथ तो जा रहा होता है, पर रास्ते में वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। अब उसके डैड अकेले मीटिंग रूम में जाते हैं, वहाँ पर जाकर मिस्टर याओ के आने का वेट कर रहे होते हैं, पर मिस्टर याओ की जगह चैंगवन आती है जो उसकी आज के दिन के लिए सेक्रेटरी बनी हुई थी, और आकर बताते हैं कि मिस्टर याओ आपसे नहीं मिल पाएंगे और उन्होंने पर्सनली मुझे भेजा है ताकि मैं आपसे आकर सॉरी कर पाऊँ। एकदम से उन्हें काम आ गया था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। बाकी अगर आपने कुछ भी कहना हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगी। और इधर हमें शिनचाई दिखाया जाता है जो अब वॉशरूम से बाहर आ चुका था, और बाहर आने के बाद अपना मुंह छुपाकर हर जगह से गुजरते हुए आ रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कहीं पर भी चैंगवा मिल सकती है। और जैसे ही वो मीटिंग रूम के बाहर आता है तो चैंगवा यहीं पर होती है, जिसे देखते साथ ही वो अपना फेस दूसरी तरफ करके वहाँ से जाने वाला होता है। वैसे उसके डैड उसे रोक लेते और कहते हैं कि यहाँ आओ। ये कहकर मिस्टर याओ की सेक्रेटरी मतलब चैंगवा से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये मेरा बेटा शिनचाई है। अब शिनचाई का नाम सुनते ही वो जल्दी से शिनचाई की तरफ देखने लगती, क्योंकि मास्क की वजह से उसने पहले उस पर नोट नहीं किया था कि ये कौन है, और शिनचाई भी इसके सामने अपना मास्क उतार देता है। ये देखकर तो वो शौक होकर इसे इसके नेम से बुलाती है। अब दोनों को इस तरह एक दूसरे को देखते देखकर शिनचाई के डैड पूछे लगते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पर शिनचाई चैंगवन के साथ होते हुए बताता है कि जी डैड, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी ये बात सुनकर उसके डैड तो शौक हो ही जाते हैं, पर शिनचाई तो इसके बाद अपने मुंह को छुपा रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसकी खैर नहीं है। और मिस्टर शिन कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारे मिस्टर याओ ने मेरे साथ काम करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि उसे पता था कि उसकी सेक्रेटरी शिनचाई की गर्लफ्रेंड है। तो वह कहते हैं कि ऐसे कोई बात नहीं है, बल्कि मिस्टर याओ को तो पता भी नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, और न ये पता है कि मेरे बॉयफ्रेंड के डैड क्या करते हैं। आप उन पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते। और आपको बताऊं कि मुझे खुद इस बात का अभी पता चला है कि आप इसके डैड हैं, वरना इससे पहले मुझे भी नहीं पता था। हमें काम की बात करनी चाहिए, इन बातों को साइड में रख देना चाहिए। तो वह कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, मैं काम की बात कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर मिस्टर याओ तो नहीं है, तो जब वो आएंगे मैं उन्हीं से बात कर लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, तो चैंगवन उन्हें साथ में छोड़ने के लिए जा रही होती है। जैसे लिफ्ट में उन्हें छोड़ देती है तो शिनचाई उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा होता, बल्कि उसे मनाने पर लग गया था और सॉरी कर रहा होता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। अब यहीं से दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। वो कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला तो बोला क्यों? मैंने अपनी लाइफ के 3 साल तुम्हारे साथ गुजार दिया, पर तुम्हारी सारी बात तो झूठ पर थी ना। तुमने ये बोला कि तुम्हारी फैमिली पुअर है और तुम ही घर पर कमा रहे हो और तुम्हारी जॉब भी जाने वाली। ये बातें सुनने के बाद मैं तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोची थी कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सेविंग्स बचा कर रखा करती थी ताकि वो शूज लेकर आऊं जो तुम्हें पसंद है। उसके लिए मुझे रातों में भी जागना पड़ता था। अभी जब तुम्हारा कोई इंटरव्यू आता था तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी कह दिया करती थी कि तुम्हें वो तैयारी करवा दे ताकि तुम इंटरव्यू पास कर लो। मैं तो हर टाइम बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचती रहती थी, पर तुमने तो मेरे साथ सारा झूठ बोला ना। और ना ही तुम्हें अपनी शंघाई कंपनी का फूड पसंद था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाना भी सीखा, वो भी तुम्हारे होम टाउन का खाना। पर तुमने तो रिलेशनशिप का स्टार्ट ही झूठ से किया था। वहाँ पर एक और पर्सन भी दिखाया जाता है जो इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है कान लगाकर, और शिनचाई उसे कहने लगता है कि मैंने तुमसे सारा झूठ नहीं बोला, स्टार्टिंग में मैंने तुमसे झूठ बोला
बोला और उसके बाद उस झूठ को कवर करने की मैं तुमसे झूठ बोलता रहा। मैं पहले तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था पर मेरी फैमिली वाले कहने लगे कि तुम्हें ये अभी सब कुछ नहीं बताना चाहिए कि तुम कौन हो क्या हो, तुम्हें ये राज रखना चाहिए क्योंकि वो लड़की तुम्हें डम करके भी जा सकती है। तो चैंगन तो इसकी ये बात सुनते कहने लगते है कि क्या तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती है जो तुम्हें पागल बनाकर चली जाएगी। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता था, मेरी फैमिली वाले सोचते थे, मुझे वो ना बताने पर मजबूर करते थे और बस अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बोला कि मैं बता दूं और तब मेरे अंदर बताने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि आगे 3 साल गुजर गए थे इस बात को। मुझे ये बात रियलाइज है कि मैंने गलती किया और मैं तुम्हें मना भी रहा हूँ, मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, अब तो कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हे भागते हुए याओ के पास आकर उसको सारी आकर बात बताता है कि शिनचाई चैंगवन के सामने गरीब बना हुआ था और आज उसका राज चैंगवन के सामने आ चुका है। चैंगवन इसी बात को लेकर उसे लड़ रही होती और वो उसे मना रहा था। अगर मैं चैंगवन की जगह होता तो उसको और भी बातें सुनाता बल्कि उल्टा मार भी देता। पर याओ तो उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि चैंगवन को मेरे ऑफिस में लेकर आओ। तो वह कहता है कि इस टाइम पर तुम्हें चैंगवन अपने ऑफिस में क्यों चाहिए। तो याओ कहने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो पर वो दोनों एक दूसरे को जानते तो है ना, और अभी तो लड़ाई चल रही है, क्या पता उनकी लड़ाई ना हो और वापिस से वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए। तो इसलिए वो लड़की अभी भी मेरे काम की है क्योंकि क्या असल में उसको अपने लिए यूज कर रहा था। अब जैसे चैंगवन आती है तो या उसे पूछे लगता है कि मीटिंग कैसी रही। तो वो बताते है कि मीटिंग तो ठीक थी पर आज मुझे पता लगा है कि मिस्टर शिन मेरे बॉयफ्रेंड शिनचाई के डैड है और मुझे लगता है कि वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपके साथ कोऑपरेशन ना करें क्योंकि अभी अभी उन्हें भी ये बात पता लगी है। पर या तो उसकी सारी बातों को सुनकर खुश हो रहा होता है और ये उसे सॉरी कर रही होती है कि मेरी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बल्कि मैं तुम्हारी जॉब के बारे में सोच रहा हूँ, जल्दी मैं सोच कर आंसर भी दे दूंगा कि मैंने तुम्हें जॉब पर रखना है या नहीं रखना। अब चैंगवन जैसे ही ऑफ करके घर की तरफ जा रही होती है वैसे से अपनी मॉम का मैसेज आता है जो पूछे होते है कि तुम और शिनचाई कहाँ पर हैं। अभी अपनी मॉम को क्या बताते कि शिनचाई ने उससे कितना बड़ा झूठ बोला था, इसलिए पहले तो अपने डैड का वॉइस नोट सुनती है जिसमें उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हें कोई ना कोई प्लान से ही शिनचाई को यहाँ पर लेकर आना होगा क्योंकि शिनचाई का पहला इंप्रेशन बहुत ही बुरा था। अब उसको तुम्हारी मॉम के सामने अच्छा इंप्रेशन रखना चाहिए ताकि वो एक्सेप्ट कर ले। ये बात सुनकर वो अपने डैड से कह देती है कि ठीक है डैड। और इधर शिनचाई दिखाया जाता है जो डैड के साथ घर पर तो पहुंच जाता है पर उसके डैड आकर इसे कहने लगते हैं कि इसको सेक्रेटरी से प्यार हो गया है इसलिए तो मेरी नाक कटवा दी है। जबकि शिनचाई कहने लगता है कि डैड आपको क्या हो गया है, उसको सेक्रेटरी कहकर तो ना बुलाएं, उसका नाम भी है। पर उसके डैड तो उसकी बात सुनकर चले जाते हैं पर शिनचाई की मॉम उसके पास आकर जरूर बैठ जाते हो, कहने लगते हैं कि बेटा आगे जाकर तुमने अपने डैड के बिजनेस को संभालना है तो तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारे काम में भी हेल्प करवाए। तो शिनचाई जब गुस्सा करने लगता है तो उसकी मॉम कहते हैं कि मैंने इसका बोला कि तुम्हें अभी उसको छोड़ देना चाहिए बल्कि उससे बाद में ब्रेकअप कर लेना, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। पर शिनचाई अपनी मॉम को बताने लगता है कि मैं अगर प्यार करता हूँ तो चैंगवन से करता हूँ और किसी से नहीं करता और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बात वो अच्छे से अपनी मॉम को समझा देता और कहने लगता है कि आइंदा से इस टॉपिक पर बिल्कुल भी बात ना हो। वैसे उसके डैड वापस आ जाते तो ये अपने डैड की कड़वी बातों को सुनकर कहने लगता है कि आज मैं डिनर यहाँ पर नहीं करूंगा बल्कि मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से चला गया। तो उसके जाने के बाद भी उसके डैड इसी के बारे में बात कर रहे होते और कह रहे होते हैं कि 30 साल का हो गया पर देखो बच्चों वाला बिहेवियर इसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं गया, अभी भी बातों पर गुस्सा करके बैठ जाता है जबकि इससे अब इतनी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और इधर हमें चैंगवन दिखाई जाती जो घर पर आ जाती तो उसकी मामा से पूछे लगते हैं कि शिनचाई कहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि शिनचाई को ओवर टाइम का काम आ गया था इसलिए वो नहीं आ सकता पर उसने आप लोगों के लिए चीजें भेजी हैं। ये कहकर सामान रख के वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। उसके रूम में जाने के बाद चैंगवन की मॉम को तो शिनचाई पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने उसके लिए 6 डिफरेंट डिशेस बनाई हुई थी और कहने लगते हैं कि जो खाना मैंने बनाया अब उसका क्या होगा। तो उनके हस्बैंड कहने लगते हैं कि हम खा लेंगे ना, ऐसा भी क्या इश्यू है। पर उन्हें तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि शिनचाई को लेकर बातें किए जा रही होती है। कहने लगते हैं कि आज ही उससे ओवर टाइम आना था जब उसको खाने के लिए बुलाया हुआ था। चैंगवन भी ये सारी बातें अंदर से बैठकर सुन रही होती और अपनी मॉम की इतनी कड़वी बातों को सुनकर बाहर आ जाती है और आकर कहने लगती है कि अब मैं आप लोगों को सच बताऊंगी, मेरी उससे लड़ाई हुई है इसी वजह से वो नहीं आएगा। तो उसके डैड परेशान हो जाते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई हुई है। तो वह कहती है कि नहीं डैड इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई, छोटी सी लड़ाई है और जल्दी ही हमारी दोबारा से सुलह भी हो जाएगी। पर उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि तुम्हें उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसके पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस उसको छोड़ देना चाहिए। उसकी मॉम तो बस यही चाहती थी कि चैंगवन उनके इशारों पर चलती रहे, जो वो कहें वो बस करती रहे। पर चैंगवन अब ये भी नहीं सुनना चाहती थी कि शिनचाई को इस घर में कितना गरीब समझा जा रहा है जबकि वो गरीब भी नहीं है। और वैसे शिनचाई का सच बताने वाली होती है तो बाहर से शिनचाई की आवाज आ जाती है जैसे सॉरी कर रहा होता है। ये आवाज सुनते वो फौरन से विंडो से देखने के लिए जाती है तो वो इसके लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था और सॉरी कर रहा होता है कि गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था। अब बाकी में मोहल्ले के लोग उसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और चैंगवन उसे चुप करवा रही होती है। उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। मॉम तो शिनचाई को देखते उसे डांटे लग जाती है तो वो कहने लगता है कि मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि मैं कितना अमीर हूँ और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी उसे बता रहा होता है। पर उसकी मॉम को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि शिनचाई के पास ऐसा कुछ भी है। तो कहने लगते हैं कि ये
लड़का अभी तक देखो झूठ बोल रहा है, ये अमीर है भी नहीं और अपने आप को अमीर दिखा रहा है कि पता नहीं मैं कितना अमीर हूँ और मेरे पास कितनी चीजें हैं। पर उसके डैड कहते हैं कि ये सब बातें सच भी तो हो सकती हैं। तो चैंग वन से उसकी मॉम पूछने लगती है कि बताओ ये सच है ये झूठ। पहले तो वो अपनी मॉम को कुछ नहीं बता रही होती और फिर अपनी मॉम को बता देती है कि ये सब सच है, वो सच में अमीर है और 3 सालों से वो मुझसे झूठ बोल रहा था कि वो गरीब है। पर उसकी मॉम तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, कहने लगती है कि अब उसे सच तो बता दिया है ना, उसे तुम्हारे साथ गलत ही क्या किया है। पर चैंग वन अपनी मॉम को समझाने की ट्राई कर रही होती है कि मॉम उसने मुझे झूठ बोला, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं। पर उसकी मॉम के लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि उसका दामाद अमीर है और चैंग वन को कह रही होती है कि तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए। पर चैंग वन कहते हैं कि अगर आप इसको घर के अंदर लेकर आई या इसके साथ बिल्कुल भी हमदर्दी करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों में से किसी को नहीं बुलाऊंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पर चैंग वन की मॉम तो अभी भी वहाँ से नहीं जा रही होती, तो फौरन से चैंग वन के डैड विंडो वगैरह बंद करने लगते हैं कि हमें भी अब यहाँ से जाना चाहिए। बेचारा शिनचाई तो देखता रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। चैंग वन जो अपने रूम में वापस आ जाती और जाओ दिखा जाता है जो चैंग वन का भाई होता है। वो जब अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो वो वहाँ पर शिनचाई को भी देख लेता है जिसने संभालने वालों को इकट्ठा किया हुआ था। ये देखकर बाकी सब लोगों को वो वहाँ से जाने को बोल रहा होता और शिनचाई से कह रहा होता है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हारी मेरी सिस्टर से लड़ाई हुई है। तो वह कहता है कि हाँ, पर तुम्हें जाकर मेरे लिए अपनी सिस्टर को मनाना होगा। पर जाओ कहने लगता है कि तुमने कोई बड़ी चीज की होगी जिसकी वजह से चैन वन गुस्सा होकर बैठी हुई है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काम है, वो कभी भी इतनी छोटी छोटी बातों पर तो गुस्सा नहीं होती। ये बात सुनकर शिनचाई कहने लगता है कि एक तो तुम लोगों की फैमिली सब एक जैसे हो, कोई भी मनाने को तैयार नहीं है। ये कहकर खुद ही बोलने लग जाता है कि हाँ मैं गलत है, मैं इस बात को मान तो रहा हूँ। अब चैन वन को भी पता लग चुका था कि उसका भाई नीचे आया हुआ है, इसलिए उसे कॉल करके कहते हैं कि चुप करके ऊपर आ जाओ, उसकी कोई भी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने भाई जाओ को ऊपर बुला लेती है और उसके जाने के बाद शिनचाई को भी एक नेबर वाली आंट ऊपर से ही उसके सर पर मारती है, जिस पर वो जब चीख मारता है तो चैन वन को भी होने लगता है कि क्या हुआ है। वो भी फौरन से देखने लगती और उसको वहाँ से लेकर दूर आ जाती है। अब वहाँ पर भी वो इससे सॉरी वगैरह ही कर रहा होता है, इसको मनाने की ट्राई कर रहा होता है। इतना मनाने के बाद चैन वन जब मान ही जाती तो कहने लगते है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, अब से तुम मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलोगे बल्कि सही बात बताओगे। तो फिर चैन वन कहती है कि तुम्हारी फैमिली को शायद मैं ना पसंद हो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी फैमिली को तुम बहुत पसंद हो। अब यही से इसने पहला झूठ तो बोल ही दिया था, क्योंकि उसकी फैमिली को चैन वन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और बहुत ही ज्यादा चैंग वन से इसके बाद चिपक रहा होता है। चैंग वन उसे अभी भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा होती है तो उसे अपने से दूर कर रही होती है, पर फिर भी ये उसके बार बार पास आ रहा होता है। इतने में चैंग वन को भी याओ की कॉल आती तो कह लगते है कि मिस्टर याओ की कॉल आगे मेरी जॉब खतरे में पड़ी हुई है, इससे तुम्हारी आवाज भी न आए। ये कहकर याओ से बात करने लग जाती और याओ भी उसे बताता है कि मैंने जैसा कहा था मैं वैसा करने को तैयार हूँ और तुम्हारी अब जॉब नहीं जाएगी, तुम वापिस से अपने काम पर आ सकती हो। ये सुनते साथ ही उतनी खुश हो जाती है और ये बात आकर शिनचाई को भी बताते। शिनचाई भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसको घुमाने लग गया था। अब ये जब शिनचाई के दिए हुए फ्लावर्स को वापस लेकर आ रही होती तो उसका भाई और उसके डैड पहले से ही गेट पर होते हैं। ये देखकर वो पूछने लगती है कि क्या हुआ है, आप लोग गेट पर क्या कर रहे हो। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि हम तो वैसे ही आए हुए थे और मैं बचपन में तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाता था ना, चलो अभी मैं लेकर चलता हूँ। ये कहकर अपने दोनों बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आते हैं। चैंग वन कहने लगती है कि मुझे वो टाइम याद है जब आप हमें लेकर आया करते थे। अब चैंग वन के साथ शिनचाई के बारे में बात होने लग जाती और उसके डैड कहते हैं कि क्या वो तुम्हें बुली करता है। उसका भाई भी ये बात उससे पूछा होता है, पर वो बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे बुली करने का सोच भी नहीं सकता और वैसे भी अब हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रही होती है। जब वो उसकी बहुत सी आदतें बता रही होती है तो उसका भाई कहने लगता है कि मुझ में भी ये आते हैं। तो चैंग वन कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, अगर जेलस हो रहे हो तो मैं उससे शादी नहीं करवाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगी। ये सुनते साथ ही कहने लगता है कि नाना मैंने ऐसा भी नहीं बोला। और चैंग वन के डैड उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, जितना तुम उससे बात करोगी उसके पास रहोगी उतना ही तुम उसके दिल के बारे में जान पाओगी कि वो किस तरह का पर्सन है। अभी उसके डैड ये बात कर ही रहे होते हैं, वैसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है जो कॉल करके पूछने लगती है कि चैंग वन कहाँ पर है, वो अभी तक वापस नहीं आई। तो उसके डैड कहते हैं कि वो मेरे साथ है। तो वो पूछने लगती है कि उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब मॉम को तो पैसों का लालच होता है, सुनते साथ ही कि अब सब कुछ ठीक हो गया तो खुश हो जाती हैं और आगे की तो अपने हस्बैंड की भी बात नहीं सुनती। ये देखकर जाओ कहने लगता है कि डैड अब मॉम के साथ इस तरह डील करते हैं। अब इसी तरह में मजाक स्टार्ट हो जाता है। इधर हमें चैंग वन की मॉम दिखाई जाती है जो उसके कमरे में आती है तो उसके लैपटॉप को देखकर वहीं पर बैठ जाती है और उन्हें लैपटॉप चलाना भी नहीं आ रहा होता। कभी तो स्क्रीन पर टच कर रही होती है कि टच वाला होगा और कभी दूसरी तरह चलाने की कोशिश कर रही होती है कि वो किसी तरह इन दोनों में चैट होने वाली पढ़ ले। अब ऐसे चैंग वन जब आती है तो घर में इतनी खामोशी देखकर बाकी सबको भी चुप करने को बोल देती है कि मॉम सोई होंगी। और जैसे अपने रूम में पहुंचती है तो अपनी मॉम को यहाँ पर देखकर कहने लगती है कि मॉम आप मेरे रूम में क्या कर रही है और मेरे लैपटॉप को क्यों यूज कर रही है, क्या आप मेरी वही चैट को देख रही थी। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये कहकर सोने के लिए वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे चैंग वन दिखाई जाती है जो वापस से काम के लिए आ गई तो उसकी फ्रेंड तो उसे देखकर काफी खुश होती है और वैसे वहाँ पर वो मीटिंग के बारे में बताने के लिए आती है। तो चैंग वन को देखकर कहने लगती है कि तुम वापस आ गए। तो कहती है कि हाँ वापस आ गई हूँ, चलो आप मीटिंग में चलते हैं। अब ऐसे मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ चैंग वन के बारे में बात करने लगता है कि अब ये
वापस से जॉब करेगी, इसे फायर नहीं किया गया और आप लोगों ने भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिसकी वजह से आप लोगों के भी निकलने के ज्यादा चांसेस हो। और यह कहने लगता है कि अब अप्रैल आ चुका और वेडिंग सीजन भी है। ये बात सुनकर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर कहने लगते हैं कि फिर हमें प्रपोजल को प्रिपेयर करना चाहिए। पर यह कहने लगता है कि यहाँ पर बैठे सभी लोग एक प्रपोजल बनाएंगे, जिसके प्रपोजल को ज्यादा वोट मिलेंगे उसी के प्रपोजल को यूज किया जाएगा। अब ये बात सुनकर वो कहने लगते हैं कि ये काम तो हमारा होता है ना, पर यह कहने लगता है कि अब ये काम सभी लोग करेंगे क्योंकि मुझे एक न्यू चीज चाहिए इस कंपनी में। असल में याओ यहाँ कंपनी की हर चीज को चेंज करना चाहता था और कहने लगता है कि क्या आपको अपने आप पर यकीन नहीं है कि आप इनसे अच्छा काम कर पाएंगे? अगर आपको खुद पे यकीन है तो किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही पर मीटिंग खत्म हो जाती है। मिस्टर याओ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर वांग सभी लोगों से खड़े होकर कहने लगते हैं कि आप लोगों ने अच्छा काम करना होगा ताकि हमारी पोजीशन हमारे पास ही रहे, क्योंकि हर बार इन्हीं के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता था, बल्कि बनवाया इन्हीं से जाता था, पर अब सभी में बनवाया जाएगा। और इधर हमें चेन हन की मॉम दिखाई जाती है जो सभी लोगों के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। अब उनकी कोच वहाँ पर आकर सभी को रेस्ट करने का बोलती है तो मिसेस लिू को बताती है कि यहाँ पर एक ही पर्सन को सिलेक्ट किया जाना था, इसलिए मिस्टर जाओ को पहले से सिलेक्ट कर लिया गया है। तो वो कहने लगती है कि ऐसा क्यों? तो वो बताती है कि हम स्पॉन्सर वही कर रहे हैं कपड़ों के लिए और उनकी ड्रेसिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब ये बात सुनकर मिसेस लिू तो वहाँ जाकर बैठ जाती है, पर वो कोच मिसेस जाओ के पास आती है, उनकी तारीफ वगैरह कर रही होती है। वो बाकी लोगों से भी कह देती है कि अगर आप मेरे सन इन लॉ के स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सुनकर तो सभी लोग खुश होने लगते हैं और मिसेस लिू तो ये सब नहीं देख सकती थी, इसीलिए अपनी बेटी और शिनजाई के साथ वाली पिक लगा देती है, जिससे सभी लोगों को पता लग चुका था कि ये इसका सलीला बनने वाला है। तो तारीफ करने लगते हैं कि ये तो बहुत प्यारा है और ये बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तो वो ये भी बताते हैं कि वो रिच भी है। ये सुनकर तो वो लोग इसके लिए और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग मिसेस जाओ से मिसेस लिू की तरफ आ जाते हैं। इधर चैंगवन दिखाई जाती है जो अभी तक काम कर रही होती है, जबकि सभी लोग छुट्टी करके चले गए थे। अब वो जब कॉफी लेने के लिए जाने लगती है तभी वो ऑफिस में मिस्टर याओ को भी देखती है जो अभी तक बैठकर काम कर रहे थे। कॉफी लेकर वापस आती है तो मॉम की भी कॉल आ गई थी जो से कह रही होती है कि तुम कब तक वापस आओगी। तो वो कहती है कि मॉम मुझे अभी भी काम है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हारा लीडर कैसा है जो तुमसे अभी तक काम करवा रहा है? तुम 30 की हो गई और तुम्हें इस टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए, उससे जाकर पूछो ना। तो कहती है कि मॉम मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी वो भी बिजी होता है, मैं भी बिजी होती हूँ, हमारे पास बात करने का इतना टाइम नहीं होता। पर उसकी मॉम समझा रही होती है कि शादी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हें अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। अब इसी तरह काफी टाइम गुजर जाता है चैंगवन को काम करते हुए। तभी जब वो अपना मोबाइल देखती है तो उसको शिनजाई का मैसेज आया होता है जो कह रहा होता है कि बेबी मैं तुम्हारा पिछले 2.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ, क्या तुम्हें अभी भी काम है? अब ये मैसेज देखने के बाद वो उसके पास पहुंच जाती है काम को छोड़कर, और वो इसके लिए तो खाना भी लेकर आया था। वो भी इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर वो खाना तो इसे काफी अच्छा लगता है। और फिर अपनी मॉम के बारे में बात करने लगते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा सोचना चाहती है, इसलिए तुम्हें भी मेरी मॉम के साथ अच्छा होना पड़ेगा। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारा अच्छा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ तो तुम्हारी फैमिली का भी अच्छा बेटा बनूं। अब चैंगवन जो बात कहना चाहती तो उसने तो वो बात समझ ली थी। वैसे इसे दोबारा से मॉम की कॉल आ जाती जो कहने लगती है कि अभी तक तुम क्या काम ही कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए घर पर सूप बनाया हुआ, जल्दी वापस आओ। तभी शिनजाई उसकी मॉम से बात करने लगता है। उसकी आवाज सुनते साथ ही चैंगवन की मॉम तो खुश हो जाती है कि ये उसके साथ है और शिनजाई कहने लगता है कि मैं आपके पास इस वीकेंड डिनर करने के लिए आऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ मोस्ट वेलकम, तुम जब मर्जी आओ और ये बता दो तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो वो कहता है कि आप जो मर्जी बना दे। अब उसकी मॉम की बातें तो खत्म ही नहीं हो रही होती तो चैंगवन खुद ही अपनी मॉम को बाय कर देती है और कहने लगती है कि मैं जल्दी वापस आती हूँ। तो उसकी मॉम मना करी होती है कि तुम्हें जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है। और इधर शिनजाई जो चैंगवन से पूछा होता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के लिए क्या लेकर आना चाहिए, मेरी खुद की मॉम और सिस्टर को तो बैग्स पसंद है, क्या मैं तुम्हारी मॉम के लिए भी बैग ले आऊं? तो वो कहती है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है। और इधर चैंगवन की मॉम भी जल्दी से उसके डैड को आकर बता रही होती है कि शिनजाई आएगा, उससे पहले हमें अपने घर की सफाई करनी होगी, चीजों को हटाना होगा। पर चैंगवन के डैड कहने लगते हैं कि उसने हमारे हालात को पहले से देखा हुआ तो कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन में तुम्हारा घर महल नहीं बन जाएगा। उनकी ये बात सुनकर चैंगवन की मॉम भी उन्हें उल्टा डांटने लगते हैं कि आपको मेरे साथ काम करवाना होगा और फजूल जो भी चीजें एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है उन सबको बाहर निकालना है। अब वो भी अपनी वाइफ से डर कर उनके साथ काम करवाने लग गए थे। सफाइयाँ वगैरह होना शुरू हो जाती हैं। शिनजाई के आने का दिन आ गया था और चैंगवन की मॉम उसके आने के लिए खाने वगैरह बनाना स्टार्ट हो जाती है। चैंगवन को भी खानों के पास नहीं आने दे रही होती कि तुम जाकर मेकअप वगैरह करो। और इधर शिनजाई दिखाया जाता जो तैयार होकर जाने वाला होता तो वैसे ही उसकी मॉम आ जाती जो आकर बताने लगती है कि एक अपॉइंटमेंट थी जिसके लिए तुमने भी प्रॉमिस किया था कि तुम जाओगे। तो वो कहता है कि अब ये कौन सी अपॉइंटमेंट है। तो वो उन लोगों के बारे में शिनजाई को बता दिया, पर शिनजाई कहने लगता है कि आपको पता ना मैं भी तैयार हुआ हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। और उसकी मॉम बताते है कि ये वाली अपॉइंटमेंट तुम्हारे डैड ने करवाई है, क्या तुम अपने डैड को नाराज करना चाहते हो? अब शिनजाई को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही करे। तो कहने लगता है कि मैं थोड़ी सी बात करूंगा फिर वहाँ से चला जाऊंगा। अब इस बात पर उसकी मॉम एग्री हो जाती है। इधर जाओ दिखाया जाता जो घर आ गया था वो भी शिनजाई के लिए। वहाँ पर कुछ चीजों को मिसिंग देखकर कहने लगता है कि हमारा घर तो इतना साफ हो गया है कि पता ही नहीं लग रहा कि ये मेरा ही घर है। अब चैंगवन तो समझ आते कि ये क्या कहना चाहता है क्योंकि उसकी चीजों को वहाँ से हटा दिया गया था। और उसकी मॉम अंदर से कहने लगती है कि तुम्हें क्या है, तुम्हारी सिस्टर के कितने इंपॉर्टेंट मेहमान आ रहे हैं तुम्हें पता नहीं है। तो
चैंगवन कहने लगती है कि तुम नाराज नहीं हो, जैसे ही वो यहाँ से चला जाएगा तो हम वापिस से सारी चीजें अपनी जगह पर ले आएंगे। तो ये सुनकर जाओ खुश हो जाता, कहने लगता है कि देखो मेरी सिस्टर मुझसे कितना प्यार करती है। और इधर शिनचाई दिखाया जाता है जो असल में ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था और उसकी मॉम भी उसे लेकर आई हुई थी और डैड ने अरेंज करवाया था। शिनचाई तो उस लड़की से बात नहीं कर रहा होता और अपनी मॉम के बार बार देखने की वजह से वो उससे बात करने लगता और फिर उसे रियल बात बता देता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम अब मुझे ये बात इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं भी एक्टिंग करूँ। तो वो कहता है कि हाँ एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को वही चैट पे भी ऐड कर ले तो दोनों की मॉम्स बैठ कर देख रही होती है और फिर सोचते है कि हमें इन्हें थोड़ी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। ये कहकर दोनों ही वहाँ से चली जाती, जबकि शिनचाई जो चैंगवन को मैसेज कर रहा होता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, ट्रैफिक में हूँ। तो कहती है कि जल्दी आ जाना, सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और याओ दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडमा को लेकर आया हुआ था, ग्रैंडमा के साथ बातें कर रहा होता है। ग्रैंडमा उसको दिखा रही होती है कि ये वाला ट्री तुमने और मैंने साथ में मिलकर लगाया था। तो वह कहता है कि ये तो मुझे याद ही नहीं था। और फिर ग्रैंडमा से कहने लगती है कि तुम इसके बाद अब्रॉड चले गए थे अपने मॉम डैड के साथ, तुम अब यहाँ पर कितने टाइम के लिए आया? तो वो बताता है कि इस बार मैं 1 साल के लिए आया हूँ क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, इसलिए इस बार ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड कर पाऊंगा। ये सुनते साथ ही ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और भी पूछने लगती है कि तुम्हारे डैड जेल से कब वापस आएंगे। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद जल्दी जेल से वापस आने वाले होंगे। तो याओ ग्रैंडमा से पूछने लगता है कि आप यहाँ नर्सिंग होम में क्यों रह रही हैं, घर पर क्या आपका कोई ख्याल नहीं रखता? तो वह कहने लगती है कि हर टाइम मैं किसी के सर पर सवार थोड़ी न रह सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नर्सिंग होम में ही रह लूँ। वैसे भी मिस्टर माइक की लाइफ में अचानक से आ गई थी तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरी ओल्ड एज में मेरा ख्याल रखे। हम लोगों की सेपरेट लाइफ है और सभी अपनी लाइफ में खुश हैं। मैंने सुना है कि मिस्टर माइक की ग्रैंड डॉटर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो साल से मुझे पूरी तरह कंपनी हमेशा देती है और मैंने ये भी सुना है कि वो तुम्हारी कंपनी में काम कर रही है, तुम्हारी होटल में। तो याओ कहने लगता है कि कैसी बात है, मैं अभी तो आया हूँ तो मुझे ज्यादा लोगों का नहीं पता। तो ग्रैंडमा कहती है कि उसका नेम माई चैंगवन है। ये सुनते साथ ही याओ को पता लग जाता है कि वो कौन सी माई चैंगवन की बात कर रही है, पर वो ये बात ग्रैंडमा को नहीं बताता कि वो ऑलरेडी पहले से जानता है और ग्रैंडमा के साथ चुप करके जाने लगता। और ग्रैंडमा वहाँ पर खाने का ऑर्डर देने के बाद जब थोड़ा आगे जा रही होती है तो उन्हें वहाँ पर शिनचाई नजर आ जाता है। तो उसे देखकर कहने लगती है कि मैं जरा उस लड़के से बात करके आती हूँ। ये कहकर शिनचाई के पास पहुँच जाती। शिनचाई भी ग्रैंडमा को देखकर कुछ हो रहा होता है और बताता है कि आज मैं चैंगवन के घर पर जा रहा हूँ। ग्रैंडमा तो ये बात सुनकर खुश तो हो जाती है, पर साथ में उसके लड़की देखकर पूछने लगती है कि ये कौन है। तो यहाँ पर शिनचाई बता देता है कि ये मेरे फादर और इसके फादर ने डेट अरेंज करवाई है, वरना ये सब कुछ फेक है। जबकि वो लड़की खुद बोल देती है कि मैं इसकी डेट हूँ, पर ये अपनी ग्रैंडमा को समझा रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत मत समझना। वो ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम लोग अपना मसला खुद संभालो, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती और वो लड़की भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और इधर हमें चैंगवन दिखाई जाती है जो सभी के साथ बैठकर शिनचाई के आने का वेट कर रही होती है, बार बार उसके मैसेज को देख रही होती है। जबकि जाओ को तो भूख लग गई थी, वो तो सादा चावल खाने के लिए पहुंच जाता है, पर उसकी मॉम उसको ताजा वाले देती है, बच्चे हुए चावल नहीं देती। और जैसे ही चैंगवन को मैसेज आता है तो वो जल्दी से जब मैसेज देखते तो उसे लग रहा होता है कि शिनचाई का आया होगा, पर ग्रैंडमा का आता है जो बताती है कि मैंने यहाँ पर शिनचाई को एक दूसरी लड़की के साथ डेट पर देखा, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चैंगवन को जो अपनी ग्रैंडमा से पता लग चुका था कि शिनचाई कहाँ पर है, वो तो इससे झूठ बोलता आ रहा था। इसी वजह से वो अपने मॉम डैड से कह देती है कि वो नहीं आने वाला, क्योंकि इसे पता था कि वो अगर आ भी जाता तो ये उसको आने नहीं देगी। और जाओ भी सारी बात सुन रहा होता है, उसे कोई ना कोई तो गड़बड़ लग रही होती है। जैसे ही शिनचाई पार्सल का कहकर वहाँ से बाहर जाती है तो जाओ भी उसके पीछे पीछे भाग कर चला जाता है। अब शिनचाई उसे कॉल पे बात करते हुए आ रही होती है, कह रही होती है कि यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तुम जिसके साथ है उसी के साथ रहो। पर शिनचाई तो वहाँ पर पहुँच गया तो कहने लगता है कि क्या मतलब यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मैं किसी के साथ भी नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो डेट मेरे मॉम डैड ने फिक्स करवाई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, और वो डेट एक काम की डेट थी जिससे डैड को फायदा होने वाला था, इसी वजह से उन्होंने मुझे भेज दिया। तो चैंगवन कहने लगती है कि अगर तुम्हारे मॉम डैड को मैं पसंद होती तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी ना करते, वो कभी भी तुम्हें दूसरी लड़की के साथ मिलने के लिए ना भेजते। पर शिनचाई उसको सारी बात एक्सप्लेन कर रहा होता है, पीछे से खड़े होकर जाओ भी सुन रहा होता है, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भी आकर सुन रहे होते हैं इनकी लड़ाई को। चैंगवन तो ये सारी बात खत्म करना चाहती थी, पर शिनचाई वहीं पे खड़े होकर उसे सॉरी कर रहा होता, पर ये कह रही होती कि मुझे टच नहीं करो। वैसे पीछे से इसकी फ्रेंड माओ आ जाती है जो पीछे से इसे मारती है, तो ये उसे देखकर कहने लगता है कि माओ तुम यहाँ पर। तो वह कहती है कि तुम इससे दूर हो जाओ, उसने बोला ना कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहती। पर ये दोनों को ही अब मनाने पर लगा हुआ था, इतने पीछे से गार्ड आ जाता है जो आकर पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी कारवाई लगी हुई है। तो वह कहता है कि हाँ। तो गार्ड कहता है कि उसने सबका रास्ता बंद किया हुआ है, उसको जाकर हटाओ। अब इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो वहाँ चाहिए यहाँ रहे, पर माओ भी कहने लगती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए और जाकर अपनी कार को ठीक करो, लोगों को तंग नहीं करो। ये कहकर उसको वहाँ से भेज देती है और गार्ड भी उसे पकड़ कर लेकर जा रहा होता है। माओ को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये कौन होता है ब्लाइंड डेट पर जाने वाला। तो चैंगवन उसे कहने लगती है कि तुम अचानक से आ गई और तुम्हें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तो वह कहने लगती है कि रो तो नहीं, कुछ नहीं होता। अब जाओ भी वहीं पर आ गया था और चैंगवन उसे कहने लगती है कि ये बात मॉम को मत बताना। तो वह कहती है कि अच्छा नहीं बताऊंगी। अब वो उनके साथ जाने लगती और जाओ भी उसकी चीजें कैरी करके जा रहा होता है। घर पहुंचने के बाद जाओ और चैंगवन पहले घर के अंदर आते और उसे देखकर साथ में गिफ्ट्स वगैरह को देखकर चैंगवन
चैंगवन की मॉम पूछने लगती है कि क्या वो आ गया है, तो कहती है कि नहीं मॉम, वो नहीं आया, पर मैं किसी और को लेकर आ गई हूँ। वैसे ही वो सबके सामने आ जाती, जिसे देखकर चैंगवन के मॉम डैड तो खुश हो जाते हैं। और अभी गिफ्ट के बारे में चैंगवन उसे कोई भी बात नहीं करती, क्योंकि आखिर वो माओ की तरफ से आए थे, माओ खुद ही सभी लोगों को दे देगी। अब माओ उनके साथ खाने के लिए बैठ जाती है। जैसे जवा आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके बैठने की जगह नहीं है। माँ उसको खड़ा कैसे रहने दे सकती थी, इसे कहने लगती है कि चेयर लेकर मेरे साथ आकर बैठ जाओ। अब उसके साथ खुश होकर आकर बैठकर खाना खाने लग जाता है। और चैंगवन की माँ उसके सामने बात कर ही देती है कि आज शिनजाई आने वाला था। ये बात सुनकर माँ कहने लगती है कि शादी करना सिर्फ एक बोनस है और वो बोनस लेना जरूरी बात तो नहीं है। पर उसकी माँ कहने लगती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भी तो शादी हो गई है ना, और तुम्हारा बच्चा तो किंडरगार्टन भी जाने वाला है। ये सुनते साथ ही यहाँ पर माँ उन्हें बता देती है कि मेरा डिवोर्स हो गया है। वो लोग तो ये सुनकर शौक हो जाते हैं। ये भी बताते हैं कि टिंग टिंग अपने डैड के पास ही है, वो मेरे पास नहीं है। अब वो लोग तो इसके लिए सैड हो जाते हैं, पर वो कहने लगते हैं कि अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर मैं अपने एक्स हस्बैंड के बारे में कुछ बुरा बोल दूंगी। वो पूछे होते हैं कि ऐसा भी क्या हुआ, तो कहने लगते हैं कि पहले जब मैं उसके साथ प्रेग्नेंट होगी तो मैंने सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। जब शादी की तो पता लगा कि उन्हें तो सिर्फ लेनी चाहिए थी, और ये चीज मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने डिवोर्स ले लिया। अब वो इतनी सी बात उन लोगों को बताती है, आगे कुछ और नहीं बताती। पर चैंगवन की मॉम उससे कंफर्म कर रही होती है कि क्या सच में डिवोर्स हो गया, तो वो बताते हैं कि हाँ सच में हो गया है। तो वो कहने लगते हैं कि तो जल्दी से शादी कर लेते हो, ऊपर से इतनी जल्दी डिवोर्स भी ले लेते हो, तुम लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए थी, क्या पता मामला सोल्व हो जाता। पर माँ बस उनके साथ खा पी रही होती है, फिर उन लोगों को गिफ्ट देने लगती है। और वो जाओ के लिए भी एक पेन गिफ्ट लेकर आई हुई थी, इसे देखकर उसकी गॉड मदर कहने लगती है कि तुम्हें इसे इतना एक्सपेंसिव पेन नहीं गिफ्ट करना चाहिए। तो माँ कहती है कि क्यों नहीं करना चाहिए, लॉयर बनने वाला, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन क्या करेगा, ये फजूल में थोड़ी ना जाने वाला है। अब इसी तरह सब लोग बातें करने लगते और चैंगवन जब माँ को बाहर तक छोड़ने के लिए जा रही होती तो वो उसे पूछने लगते है कि क्या तुम बिजी हो, तो वो कहती है कि नहीं मैं बिजी तो नहीं हूँ। अब यही बात सुनकर वो उसको अपने घर तक ले आती है और बताती है कि नीचे ज्वेलरी स्टोर होगा और ऊपर मेरा घर होगा। चैंगवन उसके लिए खुश तो हो जाती है, पर पूछने लगती है कि इतनी अच्छी जगह पर ये तुम्हारा घर है और स्टोर है, काफी एक्सपेंसिव होगा ना। तो वो कहती है कि हाँ महंगा तो था, पर मुझे डिवोर्स के जो पैसे मिले थे वो मैंने इसी पर लगा दिए, क्योंकि ज्वेलरी स्टोर बनाना मेरा बचपन का ड्रीम था और फाइनली मैंने अपने ड्रीम को पूरा कर लिया। और बाकी मैंने और भी सेविंग्स वगैरह जोड़ी हुई है जो मैंने खुद से जोड़ी थी। अब इसको अपने घर पर ले आती, जहाँ पर इसने लेमन रखा हुआ था, साथ में टी रखी हुई थी और चिप्स वगैरह भी रखी हुई थी। तीनों टेस्ट उसके पास थे, यहाँ तक के स्वीट में पीने के लिए भी कुछ रखा हुआ था। और बताते हैं कि यही मेरा मील होता है, जब भी मैं सैड होती हूँ या अपने दिल को हल्का करना चाहती हूँ तब मैं यही सब चीजें खाती हूँ। अब चैंगवन उसे बताती है कि वो अमीर था और उसने ये बात मुझसे छुपाई रखी। माओ कहती है कि क्या मतलब, वो तुम्हें बस गरीब दिखाता रहा खुद को और तुमसे पैसे लेता रहा। तो वह कहता है कि हाँ पैसे तो वो मेरे वापस कर दिया करता था, पर उसने मुझे 3 साल धोखे में रखा। पहले जब मुझे उसके रिच होने का पता लगा तब तो मैं उस पर गुस्सा थी कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, पर अब मैं ये सोचती हूँ कि शादी क्यों करनी चाहिए। इस तरह की बातें माँ के साथ कर रही होती तो माँ कहती है कि जिसे शादी की होती है उसी को पता होता है कि शादी क्या चीज है। अब मैं ये बात तुम्हें कैसे समझा सकती हूँ। और इससे कहने लगती है कि तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, जैसा तुम चाहती हो तुम्हें वैसे ही करना चाहिए। तो चैंगवन कहती है कि चलो ठीक है, तुम मुझे लगता है सही कह रही हो, हम ऐसा करेंगे, साथ में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि प्यारे लड़कों को देख रहा और उनकी तारीफ करना अच्छा लगता है। अब दोनों ऐसी बातें कर करके हंस रही होती है कि बेस्ट फ्रेंड जो है। अब चैंगवन जब घर पर आती है तो उसकी मॉम उसकी डोरी के बारे में सोची होती है, मतलब जहेज के बारे में सोची होती है कि मैं इतना जहेज उसके लिए कहाँ से लेकर आऊंगी। लाइक उनके पास पैसे भी कम होते हैं और फिर वो अपने हस्बैंड से बात करने लगते हैं कि मैं ये कांटे भी सेल कर दूंगी और ये जो कड़ा पहना हुआ है ये भी सेल कर दूंगी, इससे काफी पैसे मिल जाएंगे ना। ये सारी बातें बाहर से खड़े होकर चैंगवन भी सुन रही होती है। चैंगवन के डैड कहने लगते हैं कि अगर ये मेरी बेटी की डोरी के लिए है तो फिर तुम्हें ये वॉच भी सेल कर देनी चाहिए। तो वो फौरन से मना कर देती है कि आपको क्या हो गया, ये वॉच तो बिल्कुल नहीं सेल करनी चाहिए, ये आपकी और मेरी शादी की निशानी है। ये कहकर मना कर देती और चैंगवन भी सारी बातें सुनने के बाद अपने रूम में आ जाती और प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देती है, वही वाला प्रोजेक्ट जो याओ ने सबको करने को बोला था 520। अब ऐसी हमें नेक्स्ट मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर याओ सभी के प्रोजेक्ट को सुन रहा होता है कि उन लोगों ने क्या प्रिपेयर किया है। पहले तो वो याओ अपने प्रपोजल के बारे में बताती और फिर उसके बाद चैंगवन की भी बारी आ जाती है। पहले तो याओ को उसका प्रपोजल अच्छा नहीं लगता, पर जब वो अपने प्रपोजल के बारे में एक्सप्लेन करती है कि शादी में सिर्फ 2 लोगों का मिलना नहीं होता बल्कि 2 फैमिलीज का जुड़ना भी होता है, बेटी और माँ के दरमियान एक रोमांटिक रिलेशन भी होता है, उसे भी छोड़कर वो जाती है। जब इसी तरह की बातें वो अपने प्रपोजल के बारे में बता रही होती तो याओ भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि इसी के प्रपोजल को यूज किया जाएगा। सभी लोग इसके लिए क्लैप करने लगते हैं क्योंकि पूरी टीम में से सिर्फ इसी के प्रपोजल को चूज किया गया था जिसको आगे वोटिंग के लिए लेकर जाया जाएगा। और याओ कहने लगता है कि वहाँ पर कोई भी ट्रिक चलेगी नहीं, जो भी कोई ट्रिक करने का सोचा वो बिल्कुल भी ना सोचे। ये बात तो वो असल में वोयो के लिए कह रहा होता है, आखिर उसे बहुत सी ट्रिक्स करनी आती है ना। और जैसे मीटिंग एंड करके याओ जाने लगता है तो साथ में चैंगवन को भी अपने ऑफिस में आने को बोलता है और चैंगवन जब उसके ऑफिस में आती तो वो अपने असिस्टेंट हेडोंग से भी उसे मिलवाता है कि ये मेरा असिस्टेंट होगा, तुमने जो भी बातें पूछनी होगी इससे पूछना। अब दोनों में जब हेलो हाई हो रही होती है तो हेडोंग को ज्यादा ही उसके साथ फ्री हो रहा होता है, कहने लगता है कि तुम मुझे डोंग भी कह सकती हो। तो याओ उसे शट अप करके चुप करवा देता है और फिर उससे इवेंट के बारे में बात करने लगता है, कहने लगता है कि अगर इवेंट को तुम मैनेज कर रही हो तो मैं तुम्हें
बता दो हमें निशान होम फर्निशिंग के ही प्रोडक्ट्स चाहिए और तुम ही उन लोगों से बात करोगी और तुम्हें हमारे बजट में भी रहना होगा। ये सुनकर वो कहने लगती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का कनेक्शन यूज करूँ प्राइस कम करवाने में तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो याओ कहता है कि बगैर बात सुने तुम इतनी जल्दी लास्ट तक कैसे पहुंच जाती हो, तुम्हें मेरी पहले पूरी बात तो सुननी चाहिए। तो याओ बहुत ही प्यारे तरीके से बात को घुमा कर देता जिससे चैंगवन ये प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती क्योंकि पहले तो उसने मना कर दिया था पर अब कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और ये कहकर जब वहाँ से चली जाती तो हेडोंग उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड का कनेक्शन यूज करेगी, मुझे लगता है कि वो काफी सिंसियर है, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो याओ कहता है कि अगर वो फायदा नहीं देगी तो हमें उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। अब चैंग हाओ जब बाहर आती है तो वो थोड़ी परेशान होती है और उसकी फ्रेंड उसे कांग्रेचुलेशंस कह रही होती है। तो चैंग हाओ अपनी दोस्त को भी बता देते है कि वो मुझे प्राइसेस कम करवाने को बोल रहे हैं और मैं अपने बॉयफ्रेंड का कनेक्शन यूज नहीं करना चाहती। इतने में ही शिनजाई की तरफ से उसके लिए फ्लावर आ जाते जो वो उससे सॉरी कर रहा होता है पर अभी तक चैंगवन नहीं मानी हुई थी। पर वो तो कह रही होती है कि ऐसा भी उसने क्या कर दिया जो तुम अभी तक उसे माफ नहीं कर रही हो, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। पर चैंगवन तो उसकी कॉल भी कट कर देती और उसे मैसेज कर देती कि मैं बिजी हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि क्या हो गया है, तुम्हारे फेस पर तो उसके मैसेज को देखने के बाद भी स्माइल नहीं आई। तो वो कहती है कि मैं अपने रिलेशन में ऐसी जगह पर आ चुकी हूँ जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो उसकी फ्रेंड उसे यही एडवाइस करती है कि तुम्हें उससे जाकर खुद बात कर लेनी चाहिए और उसे बता देना चाहिए कि प्राइस कम करने की बात चल रही है, इससे तुम भी रिलैक्स हो जाओगी और कंपनी का काम भी हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने कैसे रहेंगे। अब चैंगवन उसी की बातों को याद करते हुए उसके घर की तरफ जा रही होती और इधर हमें शिनजाई दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर गेम खेल रहा होता है। वैसे डोर पर बेल होती है तो शिनजाई कहने लगता है कि क्या चैंगवन आई होगी, ये कहकर अपने बाल सेट करने लगता है और जैसे पूछता है कि कौन है तो आगे से पता लगता है कि डिलीवरी वाला है, जिसको सुनते ही वो वापस से लेट गया था और पूछने लगता है कि तुम दोनों में से किसने ऑर्डर करवाया था। तो दोनों कहते हैं कि हमने नहीं करवाया था। तो शिनजाई कहता है कि जरूर मॉम की तरफ से ऑर्डर आया होगा, जाओ कोई भी जाकर ले आए। ये कहकर वो अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए भेज देता है। तो चैंगवन जो अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि तुम मुझे सेल्स मैनेजर का कॉन्टेक्ट नंबर दे दो ताकि मैं उसी से बात कर लूं, मैं नहीं चाहती कि मैं ये बात शिनजाई से करूं। तो वो उसे कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो, ये कहकर उसको नंबर भी भेज देती है, मतलब कि उसका कार्ड भेज देती है। और इधर शिनजाई जो अपने दूसरे दोस्त को गेम देकर खुद खाने के लिए बैठ गया था और सोच रहा होता है कि मुझे चैंगवन को कैसे मनाना चाहिए। तो उसके दोस्त तो कह रहे होते हैं कि उसे छोड़ दो, जो अभी तक मान नहीं रही है, तुम्हें मैं कोई और लड़की दिखा दूंगा। तो कहता है कि ना, ऐसी बात दोबारा मत करना, मुझे चैंगवन ही चाहिए। और कह रहा होता है कि जब चैंगवन मेरे साथ होती है तो मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, जब वो मेरे साथ नहीं है तो मेरी जिंदगी में बस मिस है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम्हें नैनी चाहिए। तो कहता है कि क्या हो गया, मुझे नैनी नहीं चाहिए, बस चैंगवन चाहिए। और बैठ के बस उसकी पिक को देख रहा होता है। और इधर हमें चैंगवन दिखाई जाती है जो मैनेजर से मिलने के लिए पहुंच जाती है पर पता लगता है कि सेल्स मैनेजर मिस्टर वांग किसी अचानक रीजन आने की वजह से बाहर गए हुए हैं। तो चैंगवन कहती है कि वो कब तक आ जाएंगे। तो वो बताते है कि ये नहीं पता वो कब तक आ जाएंगे। तो सोचती है कि मैं यहीं पर बैठकर वेट करूंगा, अपना लैपटॉप खोकर वहीं पर बैठकर काम करने लग गई थी। और इसी तरह काफी टाइम गुजर जाता है। मिस्टर वांग जैसे वापस आते हैं तो वो वहाँ पर चैंगवन को बैठे हुए देखकर पूछने लगते हैं कि ये अभी तक यहाँ पर क्यों है। अब उसके असिस्टेंट को भी पता नहीं होता। पहले तो मिस्टर वांग गुस्सा कर रहे होते हैं, फिर बहुत ही ज्यादा प्यार से जाकर चैंगवन से बात करने लगते हैं। तो चैंगवन कहते हैं कि मैं आपके पास 520 इवेंट के सप्लाई प्राइसेस की बात करने के लिए आई हूँ। तो वो कहते हैं कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पहले खाना खाना होगा, क्यों ना हम खाने पर बात कर लेते हैं। अब चैंगवन इस बात के लिए भी मान गई थी और इधर याद दिखाया जाता है जिसको हेडोंग से पता लगता है कि चैंगवन उनके साथ ड्रिंक करने के लिए और खाने के लिए पहुंच चुकी है। देखा, मैंने कहा था ना कि वो अपने बॉयफ्रेंड से सिंसियर है, उसने उससे जाकर बात नहीं की बल्कि सेल्स मैनेजर के पास चली गई है। और मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता पर मिस्टर वांग एक ड्रिंक में जरूर मान जाते हैं, बस उनको कोई ड्रिंक करने वाला साथ चाहिए। अब याओ इस बारे में कुछ सोचने लगता और वैसे ही चैंगवन दिखाई जाती है जो मिस्टर वांग के साथ खाने और ड्रिंक के लिए आ गई थी। पर वहीं पर हेडोंग भी आ जाता है जो आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि मैं मिस्टर याओ का असिस्टेंट हूँ। वो चाहते थे कि मैं आपको मील पर ज्वाइन करूँ और यहाँ पर सभी लोगों को एंटरटेन करूँ। ये बात सुनते साथ ही मिस्टर वांग तो खुश हो जाते हैं और उसको बैठने को भी बोल देते हैं। अब याओ जिसने इसको बोला हुआ था कि मुझे हर पल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो पहले तो रिप्लाई दे रहा होता है पर उसके बाद जब वो चैंगवन की जगह पर ड्रिंक करने लगा था तो चैंगवन उसे रोककर खुद उन्हीं के साथ ड्रिंक कर लेती है, वो भी इतनी ज्यादा क्योंकि वो काफी अच्छी ड्रिंकर थी। और हेडोंग उसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचा रहा हूँ और तुम अपने आप को खुद ही फंसा रही हो, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। और फिर हेडोंग को भी उनके साथ ड्रिंक करनी पड़ती है। और यहाँ पर याओ जो हेडोंग को मैसेज कर रहा होता है पर वो अब इसके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता। और चैंगवन मिस्टर वांग से कहने लगती है कि मैं आपसे सीधी बात करती हूँ, आप क्या सप्लाईज में पैसे कम कर देंगे। ये बात सुनकर वो पहले 10% की बात कर रहे होता है, वैसे ही उन्हें शिनजाई की तरफ से मैसेज आ जाता है कि चैंगवन मेरी गर्लफ्रेंड है, वो जितने पैसे कम करने को बोल रही है उतने कम कर दो जितने आप कर सकते हो, और बाकी मैं डैड से बात करके आपकी सैलरी भी ज्यादा करवा दूंगा। ये मैसेज पढ़ते साथ ही वो चैंगवन की तरफ हो जाता है, कहने लगता है कि 10% तो बहुत कम होगा, मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगा। और ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट होता है, जिसे सुनते साथ ही पहले तो चैंगवन को यकीन नहीं आता और फिर वो दोनों उन्हें थैंक्स करने लगते हैं। और मिस्टर वांग भी अपना रिप्लाई देने पर लग गए थे। और यहाँ पर याओ जो हीडोंग को कॉल कर रहा होता है पर वो तो उसकी कॉल भी पिक नहीं करता, इसीलिए वो वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर ये दोनों होते हैं। जब ये पहुंचता है वहाँ पर तब मिस्टर वांग वहाँ से जा रहे होते इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद। तो ये भी जब
अंदर पहुंचता है तो दोनों ड्रिंक करके उल्टी सीधी बातें कर रहे होते, एक दूसरे के साथ ही खेरे होते हैं। और हेडोंग तो याओ को देखते साथ ही उसके साथ चिपक जाता, कहीं लगता है कि तुम यहाँ पर आ गए। याओ तो बस स्टैचू बनकर एक ही जगह पर खड़ा हुआ था और चैंगवन भी उसके पास आकर उसे बताने लगती है कि हमें 20% का डिस्काउंट मिला है। ये कहकर याओ को ड्रिंक करने का भी बोरी होती है, पर हेडोंग उसकी जगह पर कहने लगता है कि ये ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं याओ की जगह पर ड्रिंक कर लेता हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। ये कहकर वो हेडोंग के साथ ड्रिंक करने वाली होती है तो याओ कहता है कि किसने बोला मैं ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसके अगले सेकंड दिखाया जाता है कि याओ तो बेहोशों की तरह पड़ा हुआ था, जिसे कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ है क्यों है। और ये दोनों से देख रहे होते हैं। हेडोंग कहने लगता है कि मैंने बोला था ना कि ये ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर सकता। तो चैंगवन कहते हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरह की हालत हो जाएगी। अब इसका नशा देखकर दोनों का नशा बिल्कुल उतर चुका था। अब सोचने लग जाते हैं कि हमें इसको घर कैसे लेकर जाना होगा। हेडोंग कहता है कि देखो लाश की तरह लेटा हुआ है। अब वो वहाँ से कार्ड पकड़ लेते और उसके ऊपर याओ को बिठाकर होटल में लेकर आ रहे होते हैं। अब ये दोनों होटल की तरफ तो लेकर आ रहे थे, पर चैंगवन जब आसपास में लोग गुजरने वालों की बातें सुनती है तो सोचने लगते हैं कि हमें इसके फेस पर कुछ दे देना चाहिए, ताकि कोलीग्स वगैरह जो हमारे हैं वो हमें पहचान ना पाए और ये ना पता लग पाए कि हम मिस्टर याओ को लेकर आ रहे थे। अब हेडोंग उसके ऊपर उसका एक और देने तो वाला होता है, पर चैंगवन से कहता है कि तुम्हें तो इसका एडवांटेज लेना चाहिए। ये कहकर उसकी याओ के साथ पिक्स बनाने लग जाता है और इसके बाद उसके ऊपर हेडोंग अपना कोड दे देता है और दोनों उसे होटल तो लेकर जा रहे होते हैं, पर कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता है कि ये मिस्टर याओ को लेकर जा रहे हैं। हेडोंग जो की लेने के लिए चला गया था, उसके जाने के बाद याओ का भी तमाशा स्टार्ट हो जाता है। वो तो इसके ऊपर से उतर जाता है, कहने लगता है कि ये बेड बहुत ही ज्यादा सख्त है, मुझे नरम वाला बेड चाहिए, किसी और बेड पर मुझे भेजो। चैंगवन तो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती है कि उसको वापस से कार्ड पर बिठा दिया जाए, पर वो उससे भी ज्यादा भारी होते तो ये भी उसका गला पकड़कर जब लेकर जा रही होती है तो पीछे से हेडोंग आ जाता है, जो आकर पूछने लगता है कि ये तुम क्या करी। तो कहती कि मार रही हूँ। तो हेडोंग फौरन से इसके पास आता, कहने लगता है कि इसका फेस तो बिल्कुल पर्पल हो चुका है और दोनों फाइनली उसे बिठाते और बिठाने के बाद याओ को रूम तक भी ले आए थे। बेड पर तो फेंक देते पर हेडोंग कहने लगता है कि मैं टॉवल लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जब चला जाता है तो याओ उठकर दोबारा से खड़ा हो जाता और चैंगवन जब जाने लगते हो तो उसको वो टिप देने लगता है, क्योंकि ये लड़का नशे में हो या जाग रहा हो टिप देना कभी भी नहीं भूलता। पर चैंगवन उसकी टिप लेने से मना कर देते तो ये भी अपना कोट और पैंट खोलने लग जाता है। ये देखकर चैंगवन जल्दी से हेडोंग को आवाज देने लगते है कि मिस्टर याओ अपनी पैंट खो रहे हैं। ये सुनते साथ ही वो भागते हुए आ जाता है, पीछे से आकर हक कर लेता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है और उसको वापस से बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह भी दे देता है कि अपने आप को ढांपो, ये तुम क्या करने जा रहे थे। अब चैंगवन तो वहाँ से जाने लगती है, पर हेडोंग उसे रोककर याओ का वॉलेट पकड़कर उसमें से जो भी पैसे होते हैं वो दोनों हाफ हाफ करने लगते हैं। पहले तो चैंगवन पकड़ लेते हैं, फिर वापस करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वहाँ से चली जाती और कहती है कि मैं तुम्हें ईमेल भी सेंड कर दूंगी। अब उसकी तरफ से हेडोंग का जो ईमेल आती उसमें 20% हर चीज पर लिखा हुआ था और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि याओ को भी होश आ चुकी थी। उसे देखकर हेडोंग सबसे पहले उसे पानी दे रहा होता है और फिर उसकी रात वाली करतूतों के बारे में उसे बताने लगता है कि अगर मैं तुम्हें ना रोकता तो तुमने तो चैंगवन के सामने अपनी पैंट भी उतार देनी थी। ये सुनकर वो पूछने लगते है कि क्या, तो वह कहता है कि हाँ तुम पैंट उतारने लगे थे। पर याओ कहता है कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो वो भी कह देता है कि हाँ मुझे पता था तुम इस बात पे यकीन नहीं करोगे, मेरे पास तुम्हारी कुछ पिक्स हैं। ये कहकर याओ को वो वाली पिक्स दिखाने लगता है जो चैंगवन के साथ बनाई थी। अब इन पिक्स को देखने के बाद हेडोंग जब और भी पिक्स दिखाने लगता है तो वो नहीं देख रहा होता, बस लेटा हुआ था कि ये मैं क्या कर रहा था। तो हेडोंग कहने लगता है कि ये काफी सीरियस वाली पिक है। ये कहकर उसको वही वाली ईमेल दिखा देता है जो उन्हें चैंगवन की तरफ से आई थी। अब इसे देखकर ये थोड़ा सा परेशान नजर आता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था कि इसमें शिनजाई ने हेल्प की है। अब कंपनी में पहुंचने के बाद तो वो चैंगवन को बुला लेता है उसे बात करने के लिए। चैंगवन पूछने लगते है कि आपको क्या रात में अच्छी नींद आई थी। तो वो कहता है कि हाँ अच्छी आई थी, क्यों क्या हुआ। तो कहते कि कुछ भी नहीं और बताते है कि मैंने आपकी टिप नहीं ली थी। अब याओ इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी ईमेल देखी थी, तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, अब इवेंट को तुमने ही मैनेज करना है और याद है कि तुमने अच्छा सा काम करना है। तो कहती है कि जी मैं बिल्कुल अच्छे से काम करूंगी। अब याओ जब इसे देखी जा रहा होता है तो चैंगवन कहते हैं कि क्या आपने मुझसे कोई और भी बात करनी है। अब ये इसकी तरफ देखता है, फिर लैपटॉप की तरफ देखता है, फिर सोचता है कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सोच कर लैपटॉप बंद कर देता है और उसको एक इनवेलप देते हुए बताता है कि ये तुम्हारे लिए है एक गिफ्ट। अब वो इनवेलप को जैसे ही देखते हैं तो पता लगता है कि ये तो उसी इवेंट का इन्विटेशन होता है जो इवेंट चैंगवन करवा रही थी। वो तो ये देखते साथ इतनी खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि थैंक्स आपने मुझे ये दिया, मैं अपने मॉम डैड को जाकर दूंगी और वो लोग खुश हो जाएंगे और इतने एक्सपेंसिव होटल में आकर एंजॉय करेंगे। उसकी बातों को सुनकर याओ कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी इजीली मान जाओगी। तो कहते हैं कि मेरे लिए पेरेंट्स से बढ़कर खुशी किसी चीज की नहीं, वो कभी भी इतने एक्सपेंसिव होटल में नहीं गए और वो भी इन्हीं का होटल होने वाला था जहाँ पर हर चीज उन्हें खाने को फ्री मिलनी थी। अब चैंगवन ने तो जल्दी लेकर जाना होता तो कहने लगते है कि अगर आपने मुझसे कोई और बात नहीं करनी तो मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते साथ ही हेडोंग आ जाता और आकर याओ से कहने लगता है कि तुमने क्या फिर से खरगोश को उसकी कैरेट दे दी है आपने और भी काम निकलवाने के लिए। ये सब बातें जब हेडोंग याओ से कर रहा होता तो याओ भी उसकी तरफ देख रहा होता, उसको अपने पास बुलाता तो ये भी याओ के जैसे ही पास होता
होता है तो याओ भी इसे बोल देता है कि मेरी टीम मुझे वापस करो। ये सुनते साथ ही वो वहाँ से बहाने लगाते हुए चला जाता है और हमें चैंगवन दिखाई जाती है जो वापस घर पर आती तो पहले उसे बाहर ही डैड मिल जाते। डैड को जब बुलाती है तो डैड तो उसके फेस पर खुशी देखकर ही समझ आते कि कोई तो गुड न्यूज है। तो वो बताते हैं कि डैड ये गुड न्यूज आपके लिए है, आप मॉम को सरप्राइज देना चाहते हैं तो अब आप दे सकते हैं। वैसे इसकी मॉम दिखाई जाती है जो इस सरप्राइज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होटल होता है। वो कहने लगती है कि हम कमाते ही कितना है और तुमने इतने पैसे इस पर लगा दिए, ये रिटर्न करवा कर आओ, मुझे इसके रिफंड पैसे चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर जाने वाली। अब चैंगवन के डैड मना रहे होते हैं पर वो मानने को तैयार नहीं होती, इसलिए चैंगवन को ही बुला लेते हैं कि अब तुम्हें आकर सच बताना होगा। चैंगवन जब उन्हें आकर बताती है कि ये मेरे लीडर मिस्टर याओ ने दिया है और ये बिल्कुल फ्री है, ये मुझे उनकी तरफ से गिफ्ट मिला और मिस्टर याओ कोई और नहीं है बल्कि वही है डैड जिनके लिए ड्राइविंग की जॉब करते हैं। पर उसकी मॉम को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता, कहने लगते है कि ना ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पहले तो लीडर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते थे, तो ये सब कुछ क्यों दे रहा है। तो चैंगवन उन्हें यकीन करवाने लगते हैं और कार्ड्स पर इनका नेम दिखाने लगते हैं कि ये देखिए स्पेशली आपके लिए और ये इन्विटेशन बाकी इन्विटेशन से डिफरेंट है। मैंने ये बात आपको नहीं बतानी थी पर आप तो डैड को मना किए जा रहे थे, इसीलिए मुझे ये आपको बात बतानी पड़ी, आप बहुत ही ज्यादा नखरे करती हो। तो उसके डैड कहते हैं कि ये तो तुम्हारे और अंकल के घर जाकर भी खुश नहीं होती, पता नहीं इसलिए कहीं खुश होना है, ना ही ये एक्सपेंसिव होटल पर खुश थी। तो कहती कि ना ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरी बेटी का क्रेडिट है जो हमें मिल रहा है। अब ये बातें करके वो खुद तो बैठ गई थी और चैंगवन के डैड को कह देते हैं कि अब आपको जाकर खाना बनाना होगा। अब यहाँ से बात स्टार्ट हो जाती है कि तुम्हारी मॉम मेरे साथ खाने की वजह से सेट हुई थी। तो उसकी मॉम कहने लगते हैं कि मुझे पहले नहीं पता था कि इसे एक ही खाना बनाना आता है, मुझे तो लगा था कि सारे खाने बनाने आते हैं, बस इसी एक खाने की वजह से मैं फंस गई। अब इसके डैड तो खाना बनाने चले जाते हैं। चैंगवन की मॉम चैंगवन से पूछे लगती कि क्या खाना भी फ्री होगा, तो वो बताती है कि हाँ मॉम वहाँ से आप सी फूड भी खा सकती हैं। वो तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती और न्यू चीजें भी सोच लेती है जो वो ट्राई करना चाहती थी। अब ऐसे हमें वैलेंटाइन के इवेंट का डे दिखाया जाता है जहाँ पर चैंगवन सभी लोगों को वेलकम कर रही होती है और अपने मॉम डैड को भी वेलकम करने लगती है, उनके साथ पिक्स भी बनाती और फिर अपने मॉम डैड को अंदर तक भी छोड़कर आती है। और हमें मिस्टर याओ दिखाए जाते हैं जो आकर वोयो से पूछे होते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। तो वो बताती है कि इवेंट के कूपन खत्म हो चुके हैं, अभी ये बात हो ही रही होती है। तो वहाँ पर चैंगवन भी आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि इस पर भी मैं देख रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ है और अभी तक उतने लोग क्यों नहीं आए जितने कूपन जा चुके हैं और वैसे भी इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो याओ कहता है कि क्या सच में कूपन सेल हुए, तो वो कहते हैं कि जी सच में हुए हैं, पर फिर भी मैं जाकर कंफर्म कर लूंगी। ये कहकर जा ही रही होती है तो वैसे ही सभी लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती हैं और वहाँ पर डांस वगैरह की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखकर चैंगवन पूछे लगती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था आज के इवेंट में, तो ये क्या हो रहा है। ये सब अभी देख ही रही होती है। तो वो लोग डांस करने के बाद जब पीछे हटते हैं तो वहाँ पर एक नाइट भी होता है जो काफी मुश्किल से चल कर आ रहा होता है और चैंगवन के सामने आकर बैठ गया था। अब चैंगवन तो देख रही होती है कि सर आपको क्या हुआ है। तो आगे से वो कहने लगता है कि योर हाइनेस आपका नाइट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया। अब ये देख रही होती है कि ये कौन है। अब उसके साथ उसके दोस्तों को देख कर पहचान जाते हैं कि ये शिनजाई होगा। वैसे ही शिनजाई के ऊपर से मास्क भी हटा दिया जाता है। शिनजाई को देखकर पूछे लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और बाकी लोगों ने भी शिनजाई को पहचान लिया था और उसके मॉम डैड तो शिनजाई को देखकर सबसे ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। शिनजाई भी उनसे जाकर हैंडशेक वगैरह कर रहा होता है और ये सब याओ भी देख रहा था। और फिर तो शिनजाई चैंगवन को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए बैठ गया था। कहने लगता है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, यहाँ तक कि उसने अपनी तलवार में भी रिंग रखी हुई थी जिसे वो निकाल कर चैंगवन के सामने करने लगता है। अब याओ तो ये देख कर चला गया था और वोयो जो दूसरी वाली लड़की से कहते हैं कि मिस्टर जो को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ, उन्हें भी तो पता लगे कि चैंगवन यहाँ पर क्या कर रही है। अभी तो चैंगवन जिसे शिनजाई पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, उसने इतना बड़ा सीन क्रिएट करके रखा हुआ था इसलिए उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती और उसे कह रही होती है कि यहाँ से बाहर जाओ। पापा कहते हैं कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। वैसे वहाँ पर मिस्टर जो आ जाते हैं जो आकर पहले तो चैंगवन को साइड में लेकर जाते हैं। साइड में लेकर जाकर जब डांटे लग जाते हैं तो ये चीज तो शिनजाई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो तो अपनी चैंगवन को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, उन्हें बातें सुनाने लग गया था। वो तो इससे काफी डरने लग गए। तो कहने लगते हैं कि तुम होते कौन हो मुझे इस तरह की बातें करने वाले। अब चैंगवन इस सारी सिचुएशन को संभाल रही होती है और शिनजाई को वहाँ से बाहर नहीं जाती है। बाहर लेकर आने के बाद उसे डांट रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। पर उसके मॉम डैड उनके पीछे पीछे ही आ जाते हैं। उसकी मॉम तो सबसे ज्यादा खुश होती है कि शिनजाई ने कितना अच्छा काम किया, पर उन्हें ये नहीं नजर आ रहा था कि इवेंट में ये हरकत क्या करने की जरूरत थी। पर उन्हें तो डायमंड की रिंग की खुशी होती है। अब यहाँ पर शिनजाई उसे बता देता है कि तुम्हें 20% डिस्काउंट मैंने दिलवाया था और यहाँ के सभी कूपन्स को खरीद भी लिया ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि तुम मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती थी, ना ही मेरे कनेक्शन को यूज करना चाहती थी। अब उसकी ये बात सुनकर चैंगवन कहने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है इस इवेंट के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, पर तुमने सारे कूपन्स को लेकर किसी को भी आने नहीं दिया, तुमने सारी मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। वैसे चैंगवन को अंदर से आवाजें आने लगती है इवेंट के स्टार्ट होने की। जिन आवाजों को सुनकर वो कहती है क्या मुझे जाना होगा, पर शिनजाई अभी भी उसे रोक रहा होता है कि प्लीज मेरे प्रपोजल का हाँ या ना में आज तो देकर जाओ। तो वो कहती है कि इस बारे में मैं घर जाकर बात करूंगी, मैंने तुमसे बोला है ना, अभी यहाँ से जाओ। पर आगे से उसकी मॉम उसे रोक लेते हो, कहने लगते हैं कि तुम्हें शिनजाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने देखो सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया है। तो चैंगवन कहती
कहने लगते हैं कि मैं क्या करूँ, अगर इसने मुझे सबके सामने प्रपोज किया है प्लीज मॉम मेरी शादी में आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और शिनचाई का मामला है। पर उसकी मॉम तो उसे बार बार फोर्स कर रही होती है, तो ये काफी मुश्किल से अपनी मॉम से जान छुड़वा कर इवेंट में चली जाती है। अब उसके इवेंट में जाने के बाद ये लोग भी शिनचाई को अपने घर पर इन्वाइट कर लेते हैं। उसके डैड तो कुछ नहीं बोलते पर उसकी मॉम भी बहुत होती है। शिनचाई भी साथ में जाने के लिए फौरन से तैयार हो गया था। चैंगवन जो इवेंट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुरंदाजी चल रही होती है और बताया जा रहा होता है कि वो लकी पर्सन कौन होने वाला है, और उस लकी पर्सन का नंबर 66 है, और ये 66 नंबर किसी और का नहीं होता बल्कि चैंगवन के मॉम डैड का होता है। पर वो लोग तो अब यहाँ से चले गए थे और इधर शिनचाई दिखाया जाता है जो चैंगवन के मॉम डैड के साथ बैठकर खाना वगैरह खा रहा होता है और बता रहा होता है कि मेरे मॉम डैड बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं, डैड तो एक हफ्ते में एक ही बार नजर आते हैं। मैंने हमेशा ऐसी फैमिली का ड्रीम देखा है जैसे आप फैमिली हो, हमेशा पास रहते हो, हंसी खुशी वाली लाइफ गुजार रहे हो। ये सुनकर वो कहने लगते हैं क्या कि तुम्हारी फैमिली के पास इतना बड़ा बिजनेस है तो उन्होंने संभालना ही होता है ना, तो वो अपनी लाइफ में कैसे टाइम निकाल सकते हैं, और मैं तो वैसे भी एक हाउस वाइफ हूँ और उसके डैड वो भी ट्रेनिंग का काम करते हैं और वापिस आ जाते हैं। तो शिनचाई कहने लगता है कि इसी वजह से तो आपने चैंगवन को इतने प्यार से पाला है। अब इन लोगों में इसी तरह की बातें चली रही होती, तो जैसे ही चैंगवन की माँ शादी की बात करते तो ये सुनते साथ ही शिनचाई खड़ा हो गया था और कसमें खाने लग जाता है कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, पर उसके लिए तो चलना फिरना उठना बैठना भी मुश्किल हुआ था इस आउटफिट में। और इधर चैंगवन दिखाई जाती है जो घर की तरफ आ रही होती है तो हर आंटों से रोक रोक कर कह रही होती है कि तुम वापिस आ गई। इसे तो काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि पहले कभी भी किसी ने इसको इतना नहीं पूछा था, और एक आर्ट तो कह ही देती है कि मैंने सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी रिच है, कांग्रेचुलेशंस। तो चैंगवन आगे से खुश होकर कहती है कि थैंक्स। तो वो बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे घर पर भी आया हुआ है, तुम्हारे मॉम डैड उसे अपने साथ ले आए थे। ये सुनते साथ ही वो फौरन से भागकर ऊपर जाती और जाते साथ ही शिनचाई को कहने लगती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, तो उसकी मॉम कहते हैं कि मैं इसको अपने साथ लेकर आई हूँ और देखो तुम इसको हाँ कह देनी चाहिए। अब वापिस से चैंगवन वही बात करते हैं कि मॉम आपको मेरी और इसकी शादी के दरमियान में नहीं आना चाहिए, मेरी लाइफ का फैसला है। ये कहकर गुस्से से उसे बाहर निकलने को कहती है और साथ में कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, बाहर जाकर बात करते हैं। ये कहकर उसको वहाँ से बाहर ले जाती और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।